हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, वॉइस क्लियर है सबको? हेलो। Yes, sir, clear. विजिबल हो रहा है सबको? सॉलिडवर्क्स विजिबल हो रहा है सबको? Yes, sir. ओके। Yes, sir. Yes, sir. लगभग काफ़ी मेंबर्स आ गए हैं, बाकी ज्वाइन करते रहेंगे। आई थिंक हमें स्टार्ट करना चाहिए, काफ़ी टाइम हो चुका है। इसका क्या सॉल्यूशन करें? ओके फाइन। तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ रवि स्वामी और आज जो भी वर्कशॉप है, होपफुली आपने सब लोगों ने सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिए होंगे, ठीक है। और जो आज वर्कशॉप है वो सॉलिडवर्क्स पर है। सॉलिडवर्क्स जैसा कि आप जानते हैं सॉलिड मॉडलिंग टूल है। सॉलिड मॉडलिंग टूल क्यों है, ये किस तरह से काम में लेते हैं हम या किस तरह हमें वर्क करना चाहिए, या सॉलिडवर्क्स किस अकॉर्डिंग वर्क करता है, या किस किस इंडस्ट्री में वर्क करता है, वो आने वाले 3 दिन में हम इसके बारे में जानेंगे। और बाकी 3 दिन हम जानेंगे एनसिस के बारे में, ठीक है। तो किसी भी प्रकार के डाउट हैं वो नोट डाउन करें, क्योंकि काफ़ी मेंबर्स हैं तो एक के डाउट क्लियर इजीली नहीं होंगे। आप लोगों का जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसके पीछे यही लॉजिक है कि आपके जो डाउट्स हैं वो ग्रुप में आप शेयर करें, ताकि हम लोग आपके डाउट को क्लियर कर दें, ठीक है। और जो वर्कशॉप है 3 दिन की, होपफुली इसमें इतना सिखाया जाएगा आपको कि आप आराम से आप मॉडलिंग कर सकें, आप अपने प्रोटोटाइप तैयार कर सकें, ठीक है, और उन्हीं पे आप एनालिसिस कर सकें। तो उसका फ़ायदा आपको ये रहेगा कि एटलीस्ट आप एक ऑब्जेक्ट का एनालिसिस प्रॉपर तरीके से कर पाएँ, या फर्दर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं आप उन पे इजीली एनालिसिस कर सकें उनकी इक्वेशंस को यूज करते हुए, ठीक है। तो बिफोर स्टार्ट द सेशन, लाइक हम एक बार छोटा सा कन्वर्सेशन कर लेते हैं कि लाइक ड्राइंग क्या है, ड्राफ्टिंग क्या है, डिज़ाइन क्या है, या स्केचिंग क्या है, ठीक है, ताकि आपके काफ़ी जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं, ठीक है। अब जनरली आप लोगों ने देखा होगा, सबसे पहले आपने सुना होगा स्टार्टिंग में लाइक स्केचिंग भी सुना है, ड्राइंग आप बचपन से सुन रहे हैं कि ड्राइंग ऐसी ड्राइंग वैसी ड्राइंग, ये ड्राइंग वो ड्राइंग, राइट। ड्राफ्टिंग की बात करें तो आपने कॉलेज टाइम में आपने काफ़ी सुना है, फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक, कि आप सुनने वाले भी हो आगे कि ड्राफ्टिंग क्या है, किस तरह से होती है। इवन ऑटोकेड भी ड्राफ्टिंग करता है, ठीक है। और डिज़ाइन की बात करें तो ये सारे सेगमेंट्स में आती हैं। इवन आप लोगों के आप डेली यूजेस में जो वियर करते हैं, लाइक वॉचेज ले लो, क्लॉथ्स ले लो, या शूज़ वगैरह, ठीक है, या ग्लासेस वगैरह, इनमें सब में आप सुना होगा जनरली कि लाइक ग्लासेस की डिज़ाइन अच्छी है, बाइक की डिज़ाइन अच्छी है, बिल्डिंग की डिज़ाइन अच्छी है, या बात करें क्लॉथ्स की डिज़ाइन अच्छी है, ठीक है। तो डिज़ाइन क्या है वो भी अपन क्लियर करेंगे। तो बिफोर द स्टार्ट द सेशन, लाइक हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्केचिंग के बारे में। उससे पहले मैं एक बार कंफर्म कर लूँ आप लोगों से कि आपको आवाज़ सुनाई दे रही है प्रॉपर? Yes, sir. Yes, Okay. sir. ओके। तो अब क्या है, स्केचिंग की बात करते हैं। तो स्केचिंग आप लोगों ने देखा होगा स्केचिंग करते हुए, आपकी कॉलेज में ही किसी को, या कहीं बाहर जाते टाइम आप लोगों ने देखा होगा स्केचिंग जो करता है उसके पास में क्या होता है, एक लिमिटेड टाइम पीरियड होता है उसको ड्रॉ करने के लिए। सपोज दैट एक एग्जांपल के लिए हम लेते हैं, जो कार है वो अपनी स्ट्रीट लाइट पे रुकती है, ठीक है। तो स्ट्रीट लाइट पे जब वो रुकती है तो उसके पास में जो स्केचिंग करता है उसके पास में कितना टाइम रहता है, जस्ट 30 सेकेंड या 60 सेकेंड। तो 30 या 60 सेकेंड के अंदर उसको क्या करना होता है, एक मेजर डिटेल जो वहाँ पे ऑब्जेक्ट्स हैं या वहाँ पे जो लाइव थिंग्स हैं उसके मेजर डिटेल्स उनको क्या करनी होती है, ड्रॉ करनी होती है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं एक लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कार है वो एक रेड लाइट पे खड़ी है तो उसके पास में 30 सेकंड है। तो 30 सेकंड के अंदर वो क्या करेगा, जो मेजर उसकी रिक्वायरमेंट है वो कवर अप करेगा। जैसे उसने कार की स्केचिंग कर ली, या आसपास कोई भी बाइक वगैरह है उसकी स्केचिंग कर ली, ठीक है, या रेड लाइट है तो पोल वगैरह है उसकी स्केचिंग कर ली। तो एक लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर मेजर डिटेल्स को कवर अप करना अपने किस में आ जाएगा, स्केचिंग वाले पार्ट में आ जाएगा, ठीक है। और अगर उसी स्केचिंग को अपन प्रॉपर फ्री हैंड, क्योंकि आप भी जानते हैं स्केचिंग भी फ्री हैंड होती है, ठीक है,
तो ड्राइंग वाले पार्ट में क्या होता है कि आप जो स्केचिंग करिए पार्ट को या फ्री हैंड आप किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, हम ड्रॉ करते हैं, तो वो किस पार्ट में आ जाता है, ड्राइंग में आ जाता है। सपोज दैट आपके सामने का अगर बॉक्स है या आपका मोबाइल फ़ोन है, आप उसको लाइक किसी भी पेज पे आप उससे ड्रॉ करना चाहते हैं, तो ड्रॉ करते हैं तो उसमें कोई मेजरमेंट नहीं लगता, आप क्या करते हैं, जस्ट उसको ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, विदाउट मेजरमेंट, ठीक है। इवन आइसोमेट्रिक में भी आप उसको बना सकते हैं। तो विदाउट डायमेंशन वर्किंग हमारी क्या हो जाती है, ड्राइंग हो जाती है। क्लियर हो रहा है सबको? आप लोगों को मैं एक क्या बोलते हैं, हार्ड कॉपी भी स्कैन करके दे दूंगा इसका, ठीक है, तो आपके बहुत सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे। तो ड्राइंग क्या हो गया अपने, विदाउट डायमेंशन वर्किंग क्या हो जाएगी अपने, ड्राइंग हो जाएगी। क्लियर? अब बात करते हैं ड्राफ्टिंग की। तो ड्राफ्टिंग आपने बहुत सुना है अपने लाइक कॉलेज टाइम में, फर्स्ट ईयर में भी, सेकंड ईयर में भी, क्योंकि आप ड्राफ्टिंग कैसे करते हो, मैन्युअली भी करते हैं आप, सीट वर्क सबने करा है, ठीक है। तो सीट वर्क में क्या होता है आपके पास में, एक सीट होती है, एक ड्राफ्टर होता है, विद मेजरमेंट आप क्या करते हैं, वर्किंग करते हैं। समझ में आ रहा है? तो वो विद मेजरमेंट वर्किंग है, वही अपने क्या हो जाती है, ड्राफ्टिंग हो जाती है। अब ड्राफ्टिंग की बात करें तो ड्राफ्टिंग दो तरह से होती है, एक तो होती है मैन्युअली और एक होती है ऑटोकैड के थ्रू। तो ऑटोकैड होपफुली सबने नाम सुना है या काफ़ी लोग वर्किंग भी करते होंगे, ठीक है। तो विद डायमेंशन वर्किंग अपनी क्या हो गई, ड्राफ्टिंग, या बोला जाए विद पैरामीटर वर्किंग क्या हो गई, ड्राफ्टिंग हो गई। अब पैरामीटर क्या है वो भी मैं अभी क्लियर करूँगा आगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं ड्राफ्टिंग के बारे में। तो ऑटोकैड में क्यों करते हैं या ऑटोकैड की क्या नीड पड़ी? तो देखो, सबसे पहले आप लोग सीट वर्क करते हैं तो आपने देखा होगा सीट पे जब हम ड्रॉ करते हैं तो हमें काफ़ी टाइम लगता है। लाइक पहले ड्राफ्टर से मेजरमेंट वगैरह सेट करो, मेजरमेंट सेट करने के बाद में आप उनको क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो एक काफ़ी टाइम हमारा कंज्यूम होता है, ठीक है। अगर वही बात करते हैं ऑटोकैड में, तो हमारे ऑटोकैड में क्या होता है, एक अनलिमिटेड एरिया होता है, अनलिमिटेड स्पेस होता है, कोई स्केल लेने की नीड नहीं होती है आपको कि लाइक मीटर में वर्किंग करनी है तो आप मीटर में वर्क करो, एमएम में वर्क करना है तो आप एमएम में करो, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, मीटर तो मीटर, ओके। और वहीं पे अगर बात करें हम तो अनलिमिटेड एरिया हो गया और एक्यूरेसी 100% होती है, ठीक है। इसके अलावा आप ऑटोकैड की फाइल को सेव कर सकते हैं, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, पीडीएफ, प्रिंट। तो यही रीज़न है कि हम मैनुअल ड्राफ्टिंग की जगह हम ऑटोकैड ड्राफ्टिंग को प्रेफर करते हैं और इंडस्ट्री भी ऑटोकैड ड्राफ्टिंग को प्रेफर करती है ताकि अपनी एक फाइल को वो सेव कर सके या काफ़ी जगह यूज़ कर सके, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर है एक दूसरे से एसोसिएट है, या बोला जाए तो इंटरलिंक है, यानी आप ऑटोकैड फाइल को भी अलग सॉफ्टवेयर्स में आप उनको क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो वहाँ भी उसका बेनिफिट मिलता है। तो ड्राफ्टिंग होपफुली आपको क्लियर हो गया, यानी विद मेजरमेंट या विद पैरामीटर वर्किंग अपनी क्या हो गई, ड्राफ्टिंग हो गई। अब बात करते हैं डिज़ाइन की, क्योंकि डिज़ाइन, अब जैसे भी आप सुना होगा कि सॉलिडवर्क्स के बारे में भी सुना होगा, तो सॉलिडवर्क्स में ये सुना होगा आपने कि लाइक डिज़ाइनिंग टूल है, ठीक है। तो डिज़ाइनिंग क्या होती है, किस तरह से डिज़ाइन करते हैं, या सॉलिडवर्क्स डिज़ाइन करता है या नहीं करता है, ठीक है। तो डिज़ाइन अकॉर्डिंग टू मी इनोवेशन और मॉडिफिकेशन, कुछ नया इन्वेंट करना या बनी हुई चीज़ों में कुछ मॉडिफिकेशन करना। और मॉडिफिकेशन किस तरह से होता है, कैसे करते हैं या कैसे करना चाहिए, ठीक है। तो जनरली एक एग्जांपल के लिए सारे मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए हम कोई कार या बाइक ले लेते हैं, ठीक है। तो बाइक का एग्जांपल हम लेते हैं तो सबसे पहले देखो एक स्प्लेंडर है, ठीक है, होपफुली सब जानते हैं, सबने देखी हुई है। तो स्प्लेंडर आप लोगों ने देखी है, काफ़ी लोगों की चॉइस भी होती है। अब धीरे धीरे अपडेट हो रही है, तो अपडेट आज के टाइम में जो युवा जनरेशन है उसको क्या चाहिए, रफ्तार, ठीक है, स्पीड के अलावा लुक, ओके। तो क्या होता है कि जो आज की जनरेशन के हिसाब से जो मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं बाइक्स में या कार में देखा जाए या सारी चीज़ों में देखा जाए, ठीक है, तो वो मॉडिफिकेशंस, अब वो मॉडिफिकेशन रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होते हैं, पर साथ के साथ में मटेरियल्स में भी होते हैं, ठीक है। मटेरियल की स्ट्रेंथ को लेके, ठीक है, उनमें भी मॉडिफिकेशंस होते हैं, या बोला जाए उनके विजुअलाइजेशन को लेके भी कि लाइक उसकी लुकिंग को लेके भी। तो जो मॉडिफिकेशंस होते हैं मटेरियल के अंदर या विजुअलाइजेशन के अंदर, वो डिज़ाइन में काउंट होते हैं, ठीक है। जैसे अभी जो सॉलिडवर्क्स है, सॉलिडवर्क्स क्या करेगा, मॉडलिंग करता है, सॉलिडवर्क्स क्या करता है, मॉडलिंग करता है, ठीक है, या बोला जाए तो प्रोडक्ट डिज़ाइन करता है। क्या करता है, ये प्रोडक्ट डिज़ाइन करता है, ठीक है। पर अगर इसी प्रोडक्ट को अपन प्रॉपर क्या बोलते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग इक्वेशंस के थ्रू या पैरामीटर्स के थ्रू हम इसका अगर एनालिसिस करें, ठीक है, तो वो अपने किस में काउंट हो जाएगा, डिज़ाइन में काउंट हो जाएगा। होपफुली सबको समझ में आ रहा है। आप रेस्पॉन्स भी करें बीच बीच में प्लीज़ मुझे। आ रहा है सर, ठीक है। आपको मैं है ना नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगा, मतलब हार्ड कॉपी, ताकि उसमें काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे आपके, ठीक है।
और किसी के डाउट्स हैं तो आप मुझे लिख के दे दीजिएगा व्हाट्सएप पे, तो मैं उसको हार्ड कॉपी में नोट डाउन करके और आपको मैं शेयर कर दूंगा। क्योंकि ये जो मैंने बातें बताई हैं आपको, लाइक स्केचिंग से लेके, ड्राइंग से लेके, ड्राफ्टिंग से लेके या डिज़ाइन से लेके, आप किसी इंटरव्यू में बैठेंगे तो वो डायरेक्टली आपसे ये नहीं पूछता कि आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी है या नहीं करी है। उसको ये चीज़ ऑलरेडी पता है, आप वहाँ तक पहुँचे उसके भी आप पे पहुँचे। तो आपके जो स्टार्टिंग क्वेश्चंस होते हैं या मेजर क्वेश्चंस होते हैं वो यही होते हैं कि भैया ड्राफ्टिंग क्या है, डिज़ाइन क्या है, ड्राइंग क्या है, ठीक है। तो यहीं से स्टार्टिंग होती है। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, अगर आप किसी को एलेबरेट कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है, ठीक है। और अगर इसमें किसी को भी डाउट हो किसी भी प्रकार का तो आप बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम सॉलिडवर्क्स के बारे में, कि सॉलिडवर्क्स क्या है, क्यों है, किस तरह से काम करता है, ठीक है। तो ये अपने सॉलिडवर्क्स की स्क्रीन है, ठीक है। सॉलिडवर्क्स जो आया था 1992 में आया था और 1995 में ये मार्केट में सर्कुलेट होने लगा, ठीक है। इससे पहले सबसे पहले जो आया था वो आया था केटिया 1972 में, यानी केटिया बहुत पुराना है, ठीक है। और केटिया की जो कंपनी थी डिजॉल्व सिस्टम, तो डिजॉल्व सिस्टम क्या करता था कि खुद के लिए इसने सॉफ्टवेयर तैयार किया। जैसे सपोज दैट JCRC है, JCRC कॉलेज अपने स्टूडेंट्स के डेवलपमेंट के लिए क्या करेगा, एक सॉफ्टवेयर तैयार करेगा और वो उसी को पढ़ाएगा। बट सेम क्या हुआ, कुछ टाइम बाद में डिजॉल्व सिस्टम ने सोचा कि क्यों ना इसके लाइसेंस दिए जाएं। क्यों? क्योंकि वो अपना वर्क तो कर ही रहे थे बट इजीली मार्केट से लाइसेंस देके वो अपना पैसा भी बना सकते थे, ठीक है। तो डिजॉल्व सिस्टम ने लाइसेंस देना चालू किया। धीरे धीरे बात करते हैं आगे के लिए, तो कंपटीशन में क्रियो भी आया, NX भी था, ठीक है। और क्रियो का जो पुराना नाम है प्रोई, मेरे हिसाब से सब लोग जानते हैं प्रो इंजीनियर्स, ठीक है। तो वो कंपटीशन में था। और ऐसे ही इसी प्रकार अपने क्या हुआ, नेक्स्ट सॉलिडवर्क्स आ गया 1992 और 1995 तक ये मार्केट में पब्लिश हो गया, ठीक है। तो सॉलिडवर्क्स के पीछे की वजह क्या है कि ये सॉलिड मॉडलिंग टूल है, इसकी काफ़ी अच्छी स्टोरी है। तो जब लोग फ्री टाइम रहेगा या इसी सेशन में जो भी फ्री टाइम रहेगा अपन इसके बारे में भी जानेंगे, ठीक है। तो इसका काम था सॉलिड मॉडलिंग प्लस, क्योंकि मार्केट में ये आया तो काफ़ी बाद में आया, तो जो काफ़ी बाद में आते हैं वो क्या करते हैं, सबसे पहले बेस कवर अप करते हैं, यानी नीचे नीचे। तो जो बेस इंडस्ट्रीज़ हैं या छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको इसने कवर किया। तो सॉलिडवर्क्स धीरे धीरे प्लास्टिक इंजीनियरिंग में हो गया, प्लास्टिक मॉडलिंग में काम आने लगा, मेडिकल में काम में आने लगा, एविएशंस में काम आने लगा, सॉलिड मॉडलिंग में काम आने लगा, स्ट्रक्चर डिज़ाइन में काम आने लगा। स्ट्रक्चर डिज़ाइन में क्यों? क्योंकि इसका एक टूल है वेल्डमेंट, ठीक है। इसका एक पूरा टूल है वेल्डमेंट, और यही रीज़न है कि ये स्ट्रक्चर डिज़ाइन में काम में आने लगा। और बाकी इसके बारे में बहुत बात करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पहले मुझे ये सब लोग बताइए कि सॉलिडवर्क्स सबने डाउनलोड कर लिया है या किस किस के नहीं हुआ है? सर रन नहीं हो रहा, ओके, डाउनलोड हो गया है, इंस्टॉल नहीं हुआ है, ठीक है, इंस्टॉल नहीं हुआ है। तो मयंक, आर्यांश, अभिषेक, अक्षत, या जितने भी लोग हैं जिनके इंस्टॉल नहीं हुआ है वो ग्रुप में मैसेज ड्रॉप करेंगे। यहाँ पे अक्षय मालविया सर हैं, वो आप लोगों की हेल्प करेंगे आगे फर्दर, है ना, इंस्टॉल कराने के लिए। ओके सर, ओके। और ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो क्योंकि ये इंजीनियरिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। सर मतलब इंस्टॉल भी हो गया पेट्रोल, इंस्टॉल भी हो गया बट मयंक रन नहीं हो रहा। अच्छा, रन नहीं हो रहा। हाँ, तो रन के लिए मैं वही बोल रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप आपको एक स्टेप के लिए वीडियोस भी शेयर करिए, पर इनकेस उससे भी अगर नहीं हो रहा है तो आप एक बार कांटेक्ट कर लेना व्हाट्सएप पे, ठीक है। वो भी व्हाट्सएप पे अटैच है, ठीक है। सर वीडियो कौन सा शेयर किया आपने? एक इंस्टॉलेशन वीडियो शेयर किया है, आप लोगों को नहीं मिला, या आप शायद बाद में आए होंगे, मेरे हिसाब से बाद में ज्वाइन किया होगा आपने। आपको दोबारा मैंने शेयर कर दिया उसको, है ना, देख लेना आप। अगर फिर भी ना हो तो आप कांटेक्ट कर लेना बेझिझक होके, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सॉलिडवर्क्स के बारे में। जब भी हम सॉलिडवर्क्स के लिए क्या करेंगे, Ctrl+N करेंगे तो यहाँ से हमारी नई फाइल आती है। Ctrl+N के अलावा आप यहाँ से भी डायरेक्टली यहाँ पर न्यू फाइल ले सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से हमारी एक मेन्यू स्टार्ट होती है। यहाँ पे सबसे पहले विजिबल है पार्ट, ठीक है। अब पार्ट की अगर आप देखेंगे तो यहाँ डेरिवेशन साथ में दे रखी है, 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सिंगल डिज़ाइन कंपोनेंट, यानी कोई भी एक नया पार्ट तैयार करना, उसको रिप्रेजेंट करना, वो किस में होता है, पार्ट में होता है। या कोई भी नया पार्ट तैयार कर रहे हैं वो किस में होगा, पार्ट में तैयार होगा, और उस पार्ट को हम क्या करेंगे, फिर रिप्रेजेंट करेंगे 3D के अंदर, ठीक है। कि पार्ट की मॉडलिंग इस तरह से है, शेप इस तरह से। बात करते हैं असेंबली की। ए 3D अरेंजमेंट ऑफ पार्ट्स एंड अदर असेंबलीज,
यानी इसमें क्या होता है कि जो छोटे छोटे पार्ट्स आपने तैयार किए हैं, जो आपने मॉडल तैयार किए हैं, उनको क्या करना, यहाँ पर असेंबल करना। या फिर क्या होता है जब मेजर असेंबली होती है बहुत ज़्यादा बड़ी, तो हम क्या करते हैं डायरेक्टली हम एक एक करके उनको असेंबल नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई पैरामीटर या कोई ना कोई कनेक्शन वहाँ पर रह जाता है, तो उसकी वजह से असेंबली में क्या होने लगते हैं, एरर आने लगते हैं। तो बेटर वन क्या कि छोटी छोटी असेंबली तैयार करो और फिर एक मेजर असेंबली क्रिएट कर दो। बात करते हैं ड्राइंग के बारे में। तो ड्राइंग यहाँ पर है एक 2D इंजीनियरिंग ड्राइंग टिपिकली ऑफ ए पार्ट और अदर असेंबलीज, ठीक है। यानी किसी भी पार्ट की एक कंप्लीट ड्राफ्टिंग, कंप्लीट मेजरमेंट, ठीक है, या किसी असेंबली का भी प्रॉपर मेजरमेंट, वो किस में होगा, अपने ड्राइंग में होगा। तो सबसे पहले पार्ट पे या तो डबल क्लिक कर लो या सिलेक्ट करके अपन क्या कर देंगे, इसको ओके कर देंगे। तो इस तरह से अपने सॉलिडवर्क्स यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। विजिबल हो रहा है सबको? विजिबल हो रहा है सॉलिडवर्क्स? यस सर। यस सर। फाइन। अब सॉलिडवर्क्स में देखो काफ़ी सारे टूल है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि सॉलिडवर्क्स को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया, 3 पार्ट में डिवाइड किया, सॉलिडवर्क्स बेसिक, इंटरमीडिएट और मास्टर, ठीक है। तो मास्टर्स में अपन कंप्लीट सॉलिडवर्क्स के बारे में जानते हैं, बेसिक। तो अभी हम जो स्टार्टिंग डेमोस्ट्रेशन हमारा चल रहा है, हम कोशिश करेंगे कि कुछ पार्ट स्केच का, कुछ अपने पार्ट का कवर अप करेंगे और कुछ असेंबली कवर अप करेंगे, ठीक है, ताकि आपको एक आइडिया मिले, आप ऑब्जेक्ट बना सको, ठीक है। और वर्क बुक आपको मैं शेयर कर दूंगा साथ के साथ में व्हाट्सएप पे। अब देखो बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले स्केच। यहाँ दिख रहा है सबको? स्केच सब लोगों को क्या आएगा, इसको अपने डिज़ाइन ट्री बोलते हैं, ठीक है, या मॉडल ट्री आप बोल सकते हैं। डिज़ाइन ट्री में क्या होता है, जो आप तैयार करेंगे, जो भी आप फीचर्स यूज़ करेंगे, वो सारे यहाँ पर अवेलेबल होते हैं, तो आप इजीली इसको एडिट कर सकते हैं। हाँ, पहली चीज़, भाई सॉलिडवर्क्स क्यों काम में लेते हैं, ऑटोकैड का 3D क्यों काम में नहीं ले सकते, क्या रीज़न है इसके पीछे? तो देखो क्या होता है, ऑटोकैड क्या है, नॉन पैरामेट्रिक टूल है। ऑटोकैड क्या है, नॉन पैरामेट्रिक टूल है। पैरामीटर के बारे में कौन कौन जानता है, क्या होता है पैरामीटर, कोई बता सकता है? हेलो, पैरामीटर के बारे में कोई बता सकता है? अरे कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट बोलिए मुझे। गुड देवेश, इसके अलावा? अरे बोलिए, तभी आप लोगों को सीखने को मिलेगा एक्स्ट्रा। चलो कोई ना, मैं बता देता हूँ। चलो इसको मैं डिफाइन कर देता हूँ, होपफुली आपको समझ में आए सब लोगों को, ठीक है। पैरामीटर से मतलब है जैसे जनरली आप लोगों ने लाइन देखी है, ठीक है, लाइन में आपने देखा है हॉरिजॉन्टल लाइन है, वर्टिकल लाइन है, या 2 सर्किल हैं, दोनों सर्किलों का एक सेंटर है, तो उसको बोलते हैं हम कॉन्सेंट्रिक, बोलते हैं नहीं बोलते? तो इसी तरह से क्या होते हैं, 2 पैरामीटर होते हैं, एक तो ज्योमेट्रिकल और एक डायमेंशनल। ज्योमेट्रिकल पैरामीटर होते हैं ये जैसे हॉरिजॉन्टल हो गया, वर्टिकल हो गया, कॉन्सेंट्रिक, टेंजेंट, परपेंडिकुलर, कोइंसिडेंट, ये सारे जो पैरामीटर्स होते हैं इनको बोलते हैं हम ज्योमेट्रिकल पैरामीटर, ठीक है। डायमेंशनल पैरामीटर जो हम डायमेंशंस वगैरह प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, और हम इनको इजीली एडिट कर सकते हैं। अब ऑटोकैड के अंदर क्या होता है कि एडिट नहीं कर सकते हैं आप, या तो उनको कट करो या फिर एडजस्ट करो, पर आप उसको क्या नहीं कर सकते, एडिट नहीं कर सकते। यही रीज़न है कि ऑटोकैड का 3D बनने के बाद में एडिट करने में इश्यूज आते हैं, और यही रीज़न है कि एडवांस टूल में जैसे सॉलिडवर्क्स हो गया, क्रियो हो गया, केटिया हो गया, NX हो गया, इन्वेंटर, फ्यूजन, ठीक है, और भी टूल हैं, इनको हम 3D मॉडलिंग के लिए यूज़ करते हैं। और हर सॉफ्टवेयर की एक अपनी डिमांड है, अपना एक स्पेसिफिक वर्क है जिसकी वजह से यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो जैसे सॉलिडवर्क्स में क्या होता है, ये पैरामेट्रिक टूल है, ठीक है, इसमें पैरामीटर्स होते हैं, और यही रीज़न है कि इसमें एडिट भी किया जा सकता है। दूसरी बात, जितने भी जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो सारे फीचर बेस्ड सॉफ्टवेयर होते हैं। फीचर जैसे आप देख सकते हैं, ये फीचर के अंदर ये जो एक्सट्रूड है, रिवॉल्व है, ये भी इसके फीचर हैं, ये लाइन वगैरह जो भी है, सरफेस है, सीट मेटल है, ये सारे से क्या है, फीचर्स हैं। ऑटोकैड में भी जैसे लाइन है, सर्किल है, ये उसके फीचर हैं, क्लियर। दूसरा होता है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का मतलब है जैसे आपने कंट्रोल N किया था, तो यहाँ पर 3 पार्ट है, अपने 3 ऑप्शन है, जैसे पार्ट, असेंबली और ड्राफ्टिंग या ड्राइंग, समझ में आ रहा है। तो इसमें जो स्केच है वो किससे अटैच है, फीचर से अटैच है। स्केच जो है वो फीचर से अटैच है, और पार्ट है जो असेंबली से अटैच है, यानी पार्ट के अंदर के पार्ट है ये स्केच और फीचर, है ना, कहीं कंफ्यूज मत होना। तो अपने जो यहाँ पर स्केच है वो फीचर में अटैच है, ठीक है, यानी पार्ट, और पार्ट जो है असेंबली से अटैच है,
ठीक है। तो यानी मैं पार्ट में अगर कुछ चेंजेस करता हूँ तो वो डायरेक्टली किस में चेंजेस हो जाएंगे, असेंबली में भी हो जाएंगे और ड्राइंग में भी हो जाएंगे। तो यही रीज़न है कि ये एक दूसरे से क्या है, एसोसिएट है, ठीक है। तो ये इजी टू यूज़ हो जाता है, यानी कुछ चेंजेस वगैरह करने हो तो मेरे इजीली यहाँ पे चेंजेस हो जाते हैं। अब बात करते हैं इसके, अब स्टार्ट करते हैं अपन सॉलिडवर्क्स, क्योंकि 20 मिनट्स का अपन ने क्या कर लिया है, सिर्फ थ्योरी पढ़ी है, तो ये काफ़ी टाइम हो जाएगा। अब सबसे पहले देखो, ये होती है अपने इसके मॉडल ट्री या डिज़ाइन ट्री, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो भी आप फीचर्स यूज़ करेंगे, जो भी आप स्केच यूज़ करेंगे, तो वो यहाँ पर 1 बाय 1 ऐड होता जाएगा, जिससे आप इजीली उसको क्या कर सकते हो, आप एडिट कर सकते हो एट ए टाइम। ये अपनी टूल बार होती है, ठीक है। टूल बार के अलावा ये वाला अपना स्पेस होता है, ये वर्किंग स्पेस या मॉडलिंग स्पेस अपन बोल सकते हैं इसको, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पर फ्रंट, टॉप और राइट तीनों प्लेन अवेलेबल हैं, और ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, हाइड है। बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, ये हाइड है, ठीक है। ये क्लिक करने पे टेम्परेरी शो होते हैं, ठीक है। आप इनको परमानेंटली अगर शो करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये एरो है, या फिर यहाँ से नहीं आ रहा है ये, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं फ्रंट, टॉप और राइट, और यहाँ पर अगर डायरेक्टली क्लिक करेंगे या फिर यहाँ से फ्रंट पे राइट क्लिक करके और यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने शो कर दिया इसको, राइट क्लिक करके इसको भी मैंने शो कर लिया, इस राइट क्लिक करके इसको भी मैंने शो कर लिया, तो यहाँ पर क्या होगा, अपने ये प्लेन अपने शो हो जाएंगे। रोटेट करवाने के लिए ऑब्जेक्ट को जो मिड इसको बोलते हैं अपने स्क्रॉल बोलते हैं, स्क्रॉल को आप अगर प्रेस करके रखेंगे तो आप यहाँ पर ये रोटेट हो जाएगा। और इसको बाय डिफ़ॉल्ट शेप में लाने के लिए Ctrl+7 का यूज़ करेंगे, डिफ़ॉल्ट शेप में लाने के लिए Ctrl+7 का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब इसको अगर मैं क्या करता हूँ, मैं नहीं चाहता इसको शो करना, तो आप इसको राइट क्लिक करके वापस से हाइड कर सकते हैं सबको, ठीक है। अब क्या करते हैं, अपन स्केच में जाते हैं। तो स्केच लेने से पहले देखो, ऑप्शन नंबर 1, किसी भी यहाँ प्लेन पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के साथ में यहाँ पर पॉपअप मेन्यू आ जाती है। क्या आ जाती है यहाँ पर, पॉपअप मेन्यू। तो पॉपअप मेन्यू में आप देखेंगे, पहला अपने स्केच का ऑप्शन है, दूसरा हाइड एंड शो है, तीसरा अपने जूम सेलेक्शन है, और चौथा नॉर्मल टू है। नॉर्मल टू क्या है वो मैं बताऊँगा आपको, ठीक है। नॉर्मल टू के बारे में आपको मैं बताऊँगा। तो देखो, सबसे पहले क्या होता है, हमने जैसे टॉप प्लेन लिया, टॉप प्लेन लेने के बाद में आप स्केच पे क्लिक कर सकते हैं यहाँ से भी, और या क्लिक कर सकते हैं आप यहाँ से भी, ठीक है। तो जैसे ही मैंने टॉप प्लेन सेलेक्ट करके और यहाँ पर मैंने क्लिक किया स्केच पे, ठीक है, तो आप देखेंगे स्केच के अंदर है। अब इसका पता कैसे चलेगा, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। जितना ध्यान से वर्किंग करोगे, स्टार्टिंग के 3 या 4 दिन किसी भी टूल में आप 3 से 4 दिन आप स्पेंड करेंगे प्रॉपर तरीके से, तो इतनी मैं गारंटी दे रहा हूँ कि वो टूल आपसे बेस्ट कोई नहीं जान सकता, यानी आपकी पकड़ अच्छी हो जाएगी। अब जैसे मैंने स्केच पे क्लिक कर प्लेन पे सेलेक्ट करके स्केच पे क्लिक किया, तो हम स्केच के अंदर इसका आइडिया कैसे लगेगा, आप देखेंगे यहाँ पर एग्जिट और क्लोज दोनों के ऑप्शन है यहाँ पर विजिबल है, और यहाँ पर भी देखेंगे एग्जिट स्केच का ऑप्शन है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, हम स्केच के अंदर है। अब कभी कभी क्या होता है कि हम कोई अदर टूल पे क्लिक कर देते हैं, यहाँ पर अदर फीचर पे क्लिक कर देते हैं, तो हमें लगता है कि हम स्केच के बाहर हैं, पर उसको चेक करने के लिए आप देखेंगे यहाँ पर एग्जिट और क्लोज के ऑप्शन अभी भी हैं। अगर ये क्लोज करते हैं हम, तो क्लोज करने से क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट आपने बनाया हुआ है वो क्या हो जाएगा, एडिट नहीं कर पाओगे, वो कैंसिल हो जाएगा। और क्लोज करते हैं तो जो ऑब्जेक्ट आपने बनाया है वो सेव होगा, और उसके बाद में वो स्केच से बाहर होगा, ठीक है। तो इसको हम दोबारा लेते हैं, एक बार इसको डिस्कार्ड करते हैं। बट डिफ़ॉल्ट शेप में जाने के लिए मैंने बताया था आपको Ctrl+7, ठीक है। अब जैसे देखो, मैंने टॉप प्लेन लिया, टॉप प्लेन लेने के बाद में आप स्केच पे यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं, ये यहाँ से क्लिक कर सकते हैं, कर लिया हमने। क्लिक करने के बाद में हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लाइन, ठीक है। स्केच के अंदर है, इसका कैसे पता चलेगा, यहाँ देख सकते हैं एग्जिट स्केच आ रहा है, और यहाँ पर भी देख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे देखो, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लाइन पे, तो लाइन का जो ये एरो है इस पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे अपने सबसे पहले आती है सेंटर लाइन। क्या आती है, सेंटर लाइन। अब सेंटर लाइन में हम क्लिक करते हैं सबसे पहले। देखो, अभी फिलहाल मैं बेसिक मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में आप क्लिक करते जा रहे हैं, तो देखेंगे आप यहाँ पर सेंटर लाइन क्रिएट हो रही है, ठीक है। सेंटर लाइन को सॉलिडवर्क्स में हम कंस्ट्रक्शन लाइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन। इसका काम होता है सिर्फ रेफरेंस देना, कंस्ट्रक्ट करना, ठीक है, या एक सिंपल वर्ड समझ लो आप, रेफरेंस देना, यानी कोई भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो उसकी डायमेंशंस वगैरह का रेफरेंस देना, या उसके पॉइंट वगैरह का रेफरेंस देना, इसका काम सिर्फ इतना होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। किसी भी कमांड से बाहर जाने के लिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये सेंटर लाइन ले रखी है, इससे मैं बाहर निकलना चाहता हूँ, तो आप एस्केप कर दीजिए। एस्केप करने से क्या होंगे, आप उस कमांड से बाहर चल जाएंगे। इसको मैंने सेलेक्ट करके डिलीट किया। आप दोबारा देखिए, मैंने इसको क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में मैंने दोबारा सेंटर लाइन ली। यहाँ पर सेंटर लाइन लेने के बाद में यहाँ पर आता है एज स्केच। तो एज स्केच में जैसे मर्जी आप बनाना चाहें बना सकते हैं। दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल।
तो जैसे मैं हॉरिजॉन्टल पे क्लिक किया और मैंने लाइन पे क्लिक किया, तो आप अगर कर्सर को नीचे भी लेके जाएंगे तो आप देखेंगे ये लाइन हमारी हॉरिजॉन्टल ही बनेगी। समझ में आ रहा है? अगेन वही स्केप करेंगे, यहाँ क्लिक किया, सेंटर लाइन ली, अगर वर्टिकल लेंगे और क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर ये वर्टिकली ही जा रही है सिर्फ लाइन। ठीक है, क्लिक किया सेंटर लाइन पर, अगेन यहाँ पर होता है अपने एंगल में आप यहाँ एंगल सेट कर दीजिए, लाइक मैंने यहाँ पर कर दिया 45, विजिबल है सबको। और मैं जैसे ही लाइन क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे इसको हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लेके जाएंगे पर लाइन हमारी 45 डिग्री पर ही ड्रॉ होगी। ठीक है, सेंटर लाइन लिया अगेन यहाँ पर देखेंगे आप 4 कंस्ट्रक्शन ऑन है। 4 कंस्ट्रक्शन का मतलब सेंटर लाइन में कन्वर्ट करना। अब अगर मैं यहाँ पर 4 कंस्ट्रक्शन ऑफ कर दूँ तो मैंने लिए यहाँ पर सेंटर लाइन, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर क्या लिया, सेंटर लाइन लिया। 4 कंस्ट्रक्शन बाय डिफॉल्ट ऑन है, मैं इसको ऑफ कर देता हूँ और मैं क्लिक करता हूँ तो ये एज ए लाइन बिहेव करेगी, एज ए लाइन ट्रीट होगी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है, और कोई भी लाइन अगर बन चुकी है और उसको 4 कंस्ट्रक्शन में करना है तो उसको सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ से डायरेक्टली 4 कंस्ट्रक्शन पे क्लिक करेंगे तो देखो ये 4 कंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी एज ए रेफरेंस लाइन। ठीक है, वापस से मैंने सेंटर लाइन ली, यहाँ पर और भी ऑप्शन है जैसे इन्फिनिट लेंथ। इन्फिनिट में क्या होगा, ये क्लिक करो आप, ना इसका स्टार्ट पता होगा ना एंड पता होगा, दोनों ही क्या होंगे, इन्फिनिट पे होंगे। लाइन ली मैंने अगेन सेंटर लाइन, यहाँ पर होती है मिड पॉइंट लाइन। ठीक है, मिड पॉइंट लाइन में क्लिक करो तो ये आप देखेंगे यहाँ मिड पॉइंट से स्टार्ट होती है बोथ साइड। क्लिक किया मैंने तो ये दिख रहा है बोथ साइड सेम। क्लियर? अब यही जो सेंटर लाइन हमने ली है यहाँ पर, यही सेम अपने यहाँ पर लाइन में होता है। लाइन से क्या होता है, डायरेक्टली आप स्केच बना सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने सेंटर लाइन ली, सेंटर लाइन यहाँ पर मैंने कहा इन्फिनिट, यहाँ क्लिक किया, एक मैंने ले ली वर्टिकल और सेम मिड पॉइंट से एक मैंने ले ली हॉरिजॉन्टल। क्लियर? ठीक है, रेफरेंस के लिए अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं इसको। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर एक मैंने लाइन ली, लाइन में आपको पता चली गया, क्लिक करेंगे और अगर आप हॉरिजॉन्टल जाएंगे तो देखो ये हॉरिजॉन्टल का सिंबल कर्सर के साथ में है, जो पेंसिल बनी हुई है पेंसिल के साथ में हॉरिजॉन्टल का सिंबल आ रहा है आपको, विजिबल है ना सबको? और अगर इसको ऊपर करेंगे आप, अगर आप इसको ऊपर करेंगे तो यहाँ वर्टिकल का सिंबल विजिबल है। ठीक है, यही इसके पैरामीटर हैं। ठीक है, और जिसको विद पैरामीटर वर्किंग प्रॉपर तरीके से आ गई तो इतनी मैं गारंटी दे रहा हूँ कि उसको कोई भी ऑब्जेक्ट टफ नहीं लगेगा। ठीक है, तो अभी देखो आप, मैंने क्या किया यहाँ पर हॉरिजॉन्टल, अगर मुझे लाइन ले ली तो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल लेनी है तो वर्टिकल, और देखो यहाँ पर ये साथ ही साथ में रेफरेंसेस क्रिएट भी कर रहा है, दिख रहा है डॉटेड लाइन, जो डैश लाइन आ रही है। इसके अलावा आप जाएंगे तो यहाँ देखो ये ऑप्शन आ गया यहाँ पर, और मैंने क्लिक कर दिया, हो गया नहीं हो गया, यहाँ पर एक इजीली रेक्टेंगल क्रिएट हो गया। अब आप इसके किसी भी पॉइंट को पकड़ के अगर आप स्ट्रेच करते हैं तो देखिए आप ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ही रहेंगी। लेकिन अगर इसका एक भी पैरामीटर अगर आप डिलीट कर दो, जैसे कोई लाइन मैंने सेलेक्ट करी, सेलेक्ट करने के बाद में इसका ये वर्टिकल वाला पैरामीटर मैंने इसको सेलेक्ट करा और इसको मैंने कर दिया डिलीट। अब मैं इसका अगर पॉइंट पकड़ के मैं स्ट्रेच करता हूँ तो आप देख सकते हैं चेंज हुआ है यहाँ पर ऑब्जेक्ट में। समझ में आ रहा है? डाउट किसी को अभी पूछ लेना, क्यों? क्योंकि एक पढ़ने के बाद में अगर डाउट पूछोगे आप लोग तो शायद मैं क्लियर ना कर पाऊँ, या फिर उसको अलग से क्लियर करना पड़ेगा मुझे, है ना? तो अभी तक किसी को डाउट है कुछ? सर एक बात बताइए। सर आपने 2 रिलेशन बनाई हुई बताई कि जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कर्सर के साथ चल रहा है, लेकिन जो तीसरा रिलेशन जो फिक्स वाला है वो अलग फिक्स रिलेशन। देखो क्या होता है, जैसे यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, मैंने ये वाला पॉइंट क्लिक किया, ठीक है, यहाँ पर ये फिक्स रिलेशन मैंने दे दिया, तो इसके लिए यहाँ पर ये ओरिजिन हो गया, इसके लिए यहाँ पर ये क्या हो गया, ओरिजिन हो गया, तो ये मूव नहीं कर रहा, आप देखेंगे। ठीक है, इसकी एक और मैं बता देता हूँ इसके बारे में, ताकि आपका फंडा क्लियर हो जाएगा। देखो ये मैं हटा रहा हूँ, सेंटर लाइन्स में हटा रहा हूँ, है ना? भैया ने अच्छा क्वेश्चन किया है। देखो जैसे मैंने यहाँ पर लाइन बनाई, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मैंने लाइन बनाई, क्लियर? अभी आप देखेंगे कि इसका कलर ब्लू है, ऑब्जेक्ट का कलर क्या है, ब्लू है। ठीक है, अब देखो सब लोग, मैं इसमें पैरामीटर ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, जो कि स्केचिंग में आज में हम सिर्फ स्केच पढ़ेंगे, और जिसने भी स्केच ठीक से पढ़ लिया ना तो ये सॉलिडवर्क्स की स्टार्टिंग होती है। इतनी मैं गारंटी दे रहा हूँ कि ये डे 3 या डे 4 तो आप इतने प्यारे ऑब्जेक्ट बनाओगे कि आप बोलोगे मजे आ गए सर, है ना? तो आप लोग क्या करना है, अभी जैसे देखो ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, ब्लू है, ठीक है, और अगर मैं यही ऑब्जेक्ट मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, ओरिजिन से। देखो यहाँ पर मैंने स्टार्ट किया, क्लिक किया और मैंने क्लिक कर दिया। अब देखो आप यहाँ पर ये जो लाइन और ये वाली लाइन दोनों क्या है, ब्लैक हैं। ब्लैक क्यों है यहाँ पर, क्योंकि ये क्या ओरिजिन से स्टार्ट है,
ओरिजिन से स्टार्ट होने के साथ वजह से ये क्या है, ब्लैक है। क्यों? क्योंकि इसका एक पैरामीटर फिक्स है कि भैया यहाँ पर ये 0 0 है, या यहाँ पर बोला जाए तो ये यहाँ पर ओरिजिन पॉइंट है, और यहाँ पर ये क्या है, हॉरिजॉन्टल है। तो इसके दोनों पैरामीटर क्लियर हैं। इसके भी सेम, ये ओरिजिन से स्टार्ट है और ये वर्टिकल है। पर इस वाली लाइन का सिर्फ एक पैरामीटर अवेलेबल है इसके पास में, क्या? सिर्फ इसकी वर्टिकल है। ये समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? हेलो, ओके, यस सर, यहाँ पर ये क्या है, सिर्फ वर्टिकल है, तो इसका सिर्फ एक पैरामीटर अवेलेबल है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसके कंप्लीट पैरामीटर मुझे देना है। तो यहाँ पर देखो स्मार्ट डायमेंशन, यहाँ पर क्या आ रहा है, स्मार्ट डायमेंशन विजिबल है। स्मार्ट डायमेंशन के अंदर सारी डायमेंशंस आपको मिल जाएंगी, पर स्मार्ट डायमेंशन सारे काम कर देती है। तो स्मार्ट डायमेंशन पे मैंने जैसे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में जैसे ही मैं इस लाइन पे क्लिक करके और यहाँ नीचे मैंने क्लिक किया, तो क्लिक करने के बाद में यहाँ मैंने वैल्यू दी इसकी 100। तो आप देखेंगे अब ये वाली जो लाइन है ये भी क्या हो गई, ब्लैक हो गई। यानी इस लाइन को भी इसका पैरामीटर मिल गया कि ये जो लाइन है ये ओरिजिन से कितना दूर है, 100 दूर है। अब ये वाली जो लाइन है ये अभी भी देख सकते हैं ब्लू है। मैंने क्लिक किया स्मार्ट डायमेंशन पे, और इस लाइन पे मैंने क्लिक करने के बाद में सेम यहाँ क्लिक किया, और यहाँ पर मैंने इसको वैल्यू दे दी लाइक 50। तो आप देखेंगे अब ये चारों की चारों लाइन क्या है, ब्लैक है। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग दो लाइन किससे, ओरिजिन से स्टार्ट है, और बाकी इन दोनों को हमने पैरामीटर दे दिया। अब जो भैया ने क्वेश्चन किया था फिक्स वाला, उसका भी डाउट क्लियर करते हैं। जैसे देखो सेम मैंने लाइन यहाँ से ड्रॉ करी, ओरिजिन से थोड़ा दूर, क्लियर। तो ये लाइन ओरिजिन से स्टार्ट ना होने की वजह से क्या हुआ, दूर है, और ये इजीली मूव भी हो रही है, क्लियर। तो मैंने इस पॉइंट को सेलेक्ट करके, और क्योंकि यहाँ पर जो डिज़ाइन ट्री है आप देखेंगे यहाँ पर रिलेशन आ रहा है, ऐड रिलेशन, और मैंने इसको फिक्स कर दिया। तो एक तरह से मैंने इसको ओरिजिन दे दिया। यानी मैं क्लिक करके इसको ड्रैग करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये एडिट नहीं हो रहा, अब सिर्फ ये वाले टूल एडिट हो रहे हैं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? और यहीं पर अगर इसकी डायमेंशन अब दो, जैसे मैंने किया 100, तो दिख रहा है ये यहाँ पर ये भी ब्लैक हो गया, और अगर इसकी 50 देते हैं तो ये भी ब्लैक हो गया। विजिबल है? और कंप्लीट ब्लैक का मतलब है कि हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया है उसको हमने सारे पैरामीटर्स को दे दिए हैं, चाहे डायमेंशनल हो चाहे ज्योमेट्रिकल हो। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? हाँ सर। ओके, अब देखो, अब अगर यही पैरामीटर मैं हटा दूं जो इसका फिक्स पैरामीटर है, और इसको मैं सेलेक्ट करके अगर डिलीट कर देता हूं, तो आप देख सकते हैं ये पूरा की पूरा ऑब्जेक्ट क्या है, ब्लू है अभी भी। क्यों? क्योंकि इसके ओरिजिन से कोई भी पैरामीटर अवेलेबल नहीं है। तो जैसे ओरिजिन पे क्लिक किया मैंने, इस लाइन पे क्लिक किया, और मैंने यहाँ पर क्लिक करके दे दी वैल्यू 30। तो आप देख सकते हैं दो लाइन ब्लैक हुई हमारी। और वहीं पे अगर मैं इस पे क्लिक किया सेम इस लाइन पे, और यहाँ से मैंने इसकी वैल्यू दी, तो देख सकते हैं कंप्लीट ऑब्जेक्ट, यानी ओरिजिन से मैंने इसको सारे पैरामीटर दे दिए हैं। समझ आ गया नहीं आ गया? किसका क्वेश्चन था भैया वो फिक्स वाला? Yes, sir. शिवांश, मी सर। आर्यन सर। आर्यंस, ओके आर्यंस, समझ में आया भैया फिक्स आपको? यस सर। ओके भैया, ठीक है, ये तो बेसिक है, अभी तो बहुत कुछ सीखना बाकी है। अब देखो यही पैरामीटर और यही डायमेंशन यूज़ करके आपको ऑब्जेक्ट बनाने सारे। जैसे मैं बात करूँ लाइन की, तो लाइन मैंने ली यहाँ ओरिजिन से मैंने यहाँ पर क्लिक किया, सेम क्लिक। अब जब भी सॉलिडवर्क्स या किसी भी एडवांस टूल में आप ऑब्जेक्ट बनाओ, ठीक है, ये बेसिक फंडा बता रहा हूँ आपको, काफ़ी काम आएगा यहाँ पे। तो सिंपल एक लाइन बना के और उसकी डायमेंशन दे दो। जैसे मैंने ये लाइन बनाई और इसकी डायमेंशन दे दी यहाँ पर लाइक 10, क्लियर। 10 देने के बाद में क्या होगा कि आपको जो बाकी ऑब्जेक्ट बनेगा उसका आइडिया रहेगा कि आपको कितना बनाना है। जैसे मैंने क्लिक किया यहाँ से यहाँ पर ये सेम, ठीक है, ये मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया, क्लियर। अब मैं इसकी सारी डायमेंशन देता हूँ। तो स्मार्ट डायमेंशन पे जाऊँ, स्मार्ट डायमेंशन पे जाने के बाद में मैंने यहाँ क्लिक किया, इसकी मैंने वैल्यू दी लाइक 2, इसको मैंने क्लिक किया, इसकी मैंने वैल्यू दी लाइक 4, इसको मैंने क्लिक किया, इसकी वैल्यू दी मैंने यहाँ 6, ठीक है। सब लोग ध्यान से देखना, बहुत शानदार वाली ट्रिक समझने वाले हो। इसकी मैंने क्लिक किया, इसकी मैंने वैल्यू दे दी 5, क्लियर। इसको मैंने क्लिक किया, अब जैसे देखो ये थोड़ा डाउन हो गया, तो आप इस लाइन को पकड़ के आप ऊपर कर सकते हैं। स्मार्ट डायमेंशन मैंने यहाँ क्लिक किया, इसकी मैंने वैल्यू दी लाइक 2, इसकी मैंने वैल्यू दी इस लाइन की मैंने कहा 10, सेम इसकी वैल्यू 2, इसकी वैल्यू मैंने कहा इसकी वैल्यू 4, फाइन। इसकी वैल्यू इसकी मैंने कहा लाइक 6, क्लियर। इसकी वैल्यू सेम 4 है और इसकी वैल्यू 2 है। अगर कोई भी डायमेंशन ओवरलैप करती है, जैसे मैंने ये 2 पे क्लिक करता हूँ और मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पर ये बोल भी देता है कोई भी डायमेंशन अगर ओवरलैप होती है तो। अब आप यहाँ पर देखेंगे कितने डायमेंशंस दिए मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11,
ठीक है। और अगर यही काम मैं विद इन 3 और 4 डायमेंशन के अंदर कर दूँ तो कैसा रहे, बेस्ट रहेगा ना, क्योंकि आप देख सकते हैं आपका ऑब्जेक्ट है वो सारा डायमेंशन ही विजिबल है, ठीक है। इवन अगर एडिट भी करना हो तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आप एक में एडिट करेंगे, फिर दूसरे में करेंगे, तीसरे में करेंगे, तो क्या करें इसके लिए, तो क्या करो, सबसे पहले भैया ऑब्जेक्ट बनाओ, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। मैंने सिर्फ एक डायमेंशन दी, ठीक है, और आपने ये ऑब्जेक्ट मैंने बना दिया। अब देखो, क्योंकि हमें क्या सीखना है, पैरामीटर वर्किंग। तो पैरामीटर वर्किंग के लिए क्या करेंगे, ये वाली लाइन सेलेक्ट करी, कंट्रोल के साथ में जब ऊपर वाली लाइन सेलेक्ट करते हो तो आप देखो इधर की तरफ ऐड रिलेशन आ जाता है। यहाँ पर जितने भी रिलेशन है वो सारे अवेलेबल है जो इस पर लग सकते हैं इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, इन दोनों को इक्वल, क्या कर दिया इनको इक्वल, एंड देन ओके। विजिबल आवाज़ सुनाई दे रही है मेरी सबको, एक बार मुझे प्लीज़ दोबारा बताएं। हाँ सर ऑडिबल है। हाँ सर ओके, अब देखो इधर इन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया और क्या कर दिया इनको इक्वल। अब देखो जैसे ये वाली लाइन है और ये वाली लाइन है, ठीक है, ये मुझे क्या करनी है, सेम चाहिए। तो इन चारों को मैंने सेलेक्ट किया कंट्रोल के साथ में और इन चारों को मैंने क्या कर दिया भैया इक्वल, क्यों, ताकि सेम रहे। अब देखो ये वाली लाइन, ये वाली और ये वाली कंट्रोल के साथ चारों सेलेक्ट करी, ये वाली भी, और इनको भी क्या कर दिया मैंने कहा इक्वल, ठीक है। अब ये दोनों बाय डिफ़ॉल्ट इक्वल हो जाएंगी, पर इनको भी अगर सेलेक्ट करके आप इक्वल देना चाहो तो दे सकते हो, इक्वल हो गया। अब देखो एक डायमेंशन मैंने ये ली है यहाँ पर, दूसरी डायमेंशन मैंने क्लिक किया और यहाँ पर मैंने वैल्यू दी इसकी कितनी 2, हो गई चारों सेट। इसको मैंने क्लिक किया, इसको मैंने वैल्यू दी कितनी 4, और इसको मैंने क्लिक किया और इसकी मैंने वैल्यू दी लाइक 6। क्या ऑब्जेक्ट मेरा कंप्लीट है पूरा? गाइस समझ में आ रहा है? इसमें किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो सकता है आज का सेशन बोरिंग रहे, ठीक है। आज सब लोग थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ना, तो डैम श्योर कल आप खुद ऑब्जेक्ट बनाओगे, इतनी मैं गारंटी दे रहा हूँ। अदरवाइज परसों मैं सॉलिडवर्क्स नहीं पढ़ाऊंगा या सॉलिडवर्क्स पढ़ाना छोड़ दूंगा, ठीक है। नहीं, ठीक है, मतलब ये क्या है, ये विद पैरामीटर वर्किंग है। अगर आप लोगों ने विद इन 2 और 3 डेज अगर आपने प्रैक्टिस करी तो इतनी मैं गारंटी दे रहा हूँ कि बहुत अच्छे ऑब्जेक्ट आप बना सकते हो बिना अटके या बिना किसी इशू के। अब देखो अब यहीं पे क्योंकि ये ओरिजिन से स्टार्ट है तो मैं जैसे क्लिक करता हूँ और ये जो दिख रहा है यहाँ पर ये कोइंसिडेंट वाला सिंबल आ रहा है, इसको मैंने सेलेक्ट किया और इसको मैंने हटा दिया यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं कंप्लीट ऑब्जेक्ट मेरा क्या हो रहा है, ब्लू हो गया। रीजन क्योंकि ओरिजिन से अटैच नहीं है, देख सकते हैं आप, नहीं है ना। तो अगर आप ओरिजिन से इसकी वैल्यू देते हैं, जैसे मैंने स्मार्ट डायमेंशन लिया, यहाँ क्लिक किया और मैंने इसकी वैल्यू दी लाइक 10, ठीक है, और मैंने यहाँ पर क्लिक किया इस लाइन पे और इस पॉइंट पे क्लिक किया और यहाँ वैल्यू दे दी इसकी 5, तो आप देख सकते हैं कंप्लीट ऑब्जेक्ट मेरा क्या हो गया, ब्लैक हो गया, ठीक है। तो ये पैरामीटर अगर आप कंप्लीटली आप किसी भी ऑब्जेक्ट में देते हैं तो वो एक फुली डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो उससे फ़ायदा क्या रहेगा, फ्यूचर में कभी भी उसको एडिट करते हैं तो इजीली एडिट हो जाएगा। लाइक मैं यहाँ पर क्लिक किया, मैंने इसको क्लिक करके यहाँ वैल्यू दे दी लाइक 15, तो आप देख सकते हैं पूरा ऑब्जेक्ट हो गया एडिट। यहाँ मैंने क्लिक किया, इसकी वैल्यू दे दी मैंने यहाँ पर 8, तो ये थोड़ा सा एरर आ गया, क्यों, क्योंकि ये 15 और ये 8, तो इसको क्या करेंगे हम, इसको ले लेते हैं लाइक 6, हो गया एडिट, क्लियर। तो इनिशियली स्टार्टिंग के 2 या 3 दिन या 4 दिन कोशिश करना कि आपका ऑब्जेक्ट कंप्लीटली क्या रहे, ब्लैक रहे, यानी फुल्ली डिफाइंड रहे, क्योंकि आने वाले ऑब्जेक्ट फुल्ली डिफाइंड नहीं हो सकते, जो काफ़ी क्रिटिकल ऑब्जेक्ट होते हैं वो फुल्ली डिफाइंड नहीं हो सकते, ठीक है। पर एटलीस्ट जितना हो सके पॉसिबल मेक श्योर कि लाइक सारे कंस्ट्रक्ट उनको मिल जाएँ ताकि आप इजीली फ्यूचर में एडिट कर सकें। तो ये था सिर्फ लाइन डायग्राम, ठीक है। लाइन के बाद में बात करते हैं, यहाँ पर मिड पॉइंट लाइन भी अवेलेबल है। मिड पॉइंट लाइन में क्या होता है, वही सेम यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है, या मैंने इसमें सेंटर लाइन में बताया था, क्लिक करेंगे तो ये बोथ साइड जाएगी, ठीक है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? अब देखो नेक्स्ट यहाँ पर आता है रेक्टेंगल, ठीक है। अब क्योंकि लाइन सबने पढ़ी है तो रेक्टेंगल सबके लिए ईजी रहेगा। सबसे पहले आता है कॉर्नर रेक्टेंगल। कॉर्नर रेक्टेंगल में क्या होता है, कॉर्नर इसमें रेक्टेंगल के 5 टाइप हैं, ठीक है, सिंपल है सारे, कुछ इसमें हार्ड एंड फास्ट चीज़ नहीं है। तो इसमें क्या होता है, पहला कॉर्नर क्लिक किया, अदर कॉर्नर क्लिक किया और ये मेरा रेक्टेंगल क्रिएट हो गया। बाकी इसकी डायमेंशंस, तो स्मार्ट डायमेंशन पे क्लिक किया, इस लाइन पे क्लिक किया और क्लिक कर दो, यहाँ पर वैल्यू दे दो इसकी लाइक 15, और यहाँ पर क्लिक किया और इसकी वैल्यू मैंने दे दी लाइक 10, तो ये देख सकते हैं आप रेक्टेंगल क्रिएट हो गया। कोई डाउट, कोई डाउट किसी को? नो सर। फाइन। अब देखो ना नेक्स्ट
सेंटर रेक्टेंगल, सेंटर रेक्टेंगल में क्या होता है, जो रेक्टेंगल बनेगा वो मेरा सेंटर से बनेगा, तो सेंटर पहले क्लिक करना है। सेंटर क्लिक करने के बाद में आप एक नेक्स्ट पॉइंट दे दो, ठीक है, कॉर्नर पॉइंट दे दो। रही इसकी डायमेंशन तो स्मार्ट डायमेंशन पे जाइए, यहाँ क्लिक किया, यहाँ से मैंने इसकी वैल्यू दी लाइक 20 और यहाँ से इसकी वैल्यू दे दी मैंने यहाँ पर 10, ठीक है। अब ये मत बोलना कि सर ये ब्लू क्यों है, इसका मैंने रीज़न आपको बता दिया है, क्लियर। यस सर। पर अगर फिर भी अगर आपको इसको ब्लैक करना है तो सीधी सी बात है, ये इसका ये वाली लाइन सेलेक्ट करो और सेलेक्ट कर लीजिए ये वाली लाइन और यहाँ क्लिक कर दिया, इसको वैल्यू दे दी लाइक 10, दिख रहा है। सेम ये लाइन सेलेक्ट करी और ये वाली लाइन सेलेक्ट करी और यहाँ पर मैंने वैल्यू दी 10, ठीक है। तो ये देख रहे हैं कंप्लीट ब्लैक, क्यों, क्योंकि ओरिजिन से ये 15 है और यहाँ से यहाँ तक ये 10 है, ओरिजिन से ये 10 है और यहाँ से यहाँ तक फिर ये कितना है, ये भी 10 है, ऑब्वियस। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। इसके बाद में नेक्स्ट वापस रेक्टेंगल पे गए, यहाँ पर आता है 3 पॉइंट कॉर्नर रेक्टेंगल। 3 पॉइंट कॉर्नर रेक्टेंगल में क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट, क्लियर। तो 3 पॉइंट कॉर्नर रेक्टेंगल में क्या होगा, इजीली हमारा रेक्टेंगल क्रिएट हो जाएगा किसी भी एंगल पे, जिस एंगल पे आप देना चाहते हैं। लाइक 3 पॉइंट रेक्टेंगल लिया मैंने वापस, तो पहला पॉइंट, सेकंड पॉइंट आपको किस एंगल पे देना है वो एंगल आप सेट कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं। अब आप अगर बोलेंगे सर इसका एंगल कैसे दें, तो देखो इसका भी सिंपल तरीका है। मैंने क्या बोला था, सेंटर लाइन किस लिए काम लेते हैं, कंस्ट्रक्शन के लिए या रेफरेंस के लिए, तो यहाँ पर हम इसका रेफरेंस लेंगे। मैंने कहा इन्फिनिट लेंथ, यहाँ मैंने क्लिक किया और यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल मैंने लाइन ले ली, क्रिएट कर दी, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करने के बाद में यहाँ पर क्या जाएंगे, स्मार्ट डायमेंशन, ये लाइन पे क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ इसका एंगल दे देंगे लाइक 45 डिग्री। तो दिख रहा है आपको यहाँ पर ये 45 डिग्री पे आ गया इजीली। एंगल देना दोबारा सीख लीजिए, कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट चीज़ नहीं है, क्योंकि ये दोनों लाइन क्या है, हमारी एंगल पे हैं। तो स्मार्ट डायमेंशन, इस लाइन पे क्लिक करना है, सेम इस लाइन पे क्लिक करना है और फिर मिड में क्लिक कर देना है, तो यहाँ पर एंगल आ जाएगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में यहाँ पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद में आप यहाँ देखेंगे 3 पॉइंट सेंटर रेक्टेंगल। 3 पॉइंट सेंटर रेक्टेंगल में पहला सेंटर लेगा, इसके बाद में आप कोई सा भी आप एंगल ले सकते हैं और नेक्स्ट पॉइंट दे सकते हैं, क्लियर। नाउ नेक्स्ट पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में आप जो भी दोनों जो लाइन है, जो रेक्टेंगल है, इसकी दोनों एजेस को आप क्या दे सकते हैं, एंगल दे सकते हैं। समझ में आ रहा है गाइस, हाँ या ना, जो भी XYZ। नाउ नेक्स्ट सर्किल। नाउ नेक्स्ट सर्किल। तो सर्किल में हम जाते हैं, तो सर्किल में 2 टाइप होते हैं। जो आप ऑटोकैड पढ़ते हैं तो ऑटोकैड में 6 टाइप का सर्किल होता है, 6 तरीके से आप सर्किल बना सकते हैं। इसमें 2 तरीके से होता है, तो सिंपल एक 3 पॉइंट सिंपल सर्किल, सर्किल पे क्लिक किया, ये सेंटर पॉइंट दिया और एक रेडियस पॉइंट दे दिया। आप स्मार्ट डायमेंशन में जाके उसकी एज पे क्लिक करके और आप इसका डायमीटर आप सेट कर सकते हैं, लाइक 40 हो गया यहाँ पर। सेम नेक्स्ट आता है अपने 3 पॉइंट सर्किल, जिसको पैरामीटर सर्किल भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट क्लिक करना है, सेकंड पॉइंट क्लिक करना है और थर्ड पॉइंट क्लिक करना है, क्लियर। बाद में इसके यहाँ पर इसकी भी रेडियस दे सकते हैं। अब किसी भी लाइन सर्किल को या किसी भी लाइन के थ्रू टेंजेंट करना हो तो कैसे करेंगे, ये देख लीजिए, यहाँ पे पैरामीटर का पार्ट है। जैसे मैंने एक रेक्टेंगल लिया और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, एक सर्किल ले लिया, राइट। तो क्या करना है, आप देखो, ध्यान से देखना प्लीज़। इस लाइन को सिलेक्ट करना है और कंट्रोल के साथ में सिलेक्ट करना है किसको, सर्किल की एज को। कर लिया क्लिक, तो इससे रिलेटेड जितने भी यहाँ पर रिलेशन अवेलेबल होने वो यहाँ हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको टेंजेंट। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। यस सर। ओके, सेम सर्किल लिया, सेलेक्ट किया और सर्किल के साथ में इस एज को सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद में जैसे ही हम टेंजेंट पे क्लिक करेंगे, ओके, तो आप देखेंगे सर्किल इसके साथ में क्या हो गया, टेंजेंट हो गया, बोथ एजेस, क्लियर। इसके बाद में क्या होता है, सर्किल हो गया, सर्किल के बाद में हम पढ़ते हैं, देखो यहाँ से हम लाइन हो गया, रेक्टेंगल हो गया, सर्किल हो गया, पढ़ते हैं स्लॉट। स्लॉट में क्या होता है, लाइक रेक्टेंगल और सर्किल का कॉम्बिनेशन, या बोल सकते हैं रेक्टेंगल और आर्क का कॉम्बिनेशन। तो स्ट्रेट स्लॉट, स्ट्रेट स्लॉट में क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट लेता है, ये सेकंड पॉइंट लेता है, आप इसको एंगल पे भी ले सकते हैं और नेक्स्ट क्लिक कर दो। स्मार्ट डायमेंशन, आप इसकी भी वैल्यू दे सकते हैं, सेज को सेलेक्ट करके, लाइक इसको मैंने कर दिया 80, फाइन। और आप इसकी रेडियस दे सकते हैं, मैंने इसको कर दिया 15। अब जनरली क्या होता है, स्टार्टिंग में जो सर्किल होता है, आई मीन सॉरी डायमेंशंस होती हैं, जो कंप्लीट सर्किल होता है उसका तो देते ही है डायमीटर, क्या देती है ये, डायमीटर। और जो आर्क होती है, ठीक है, या सेमी सर्किल या हाफ सर्किल होता है, उसकी ये डिफाइन करते हैं रेडियस, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना कि सर मैंने तो सर्किल बनाया था, उसका डायमीटर कैसे आ रहा है। अब नाउ नेक्स्ट इज स्ट्रेट स्लॉट के बाद में आता है अपने सेंटर पॉइंट स्ट्रेट स्लॉट, यानी जो हम स्लॉट हमारे एंड टू एंड बन रहा है वो कहाँ से बनेगा, अब सेंटर से बनेगा। तो वही सेम सेंटर स्लॉट लिया, इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में ये बोथ साइड जाएगा
और सेम हमने यहाँ क्लिक किया और यहाँ पर इसकी रेडियस आप पुट कर सकते हैं, लाइक मैंने यहाँ पर कर दी 20। क्लियर। इसके बाद में नेक्स्ट होता है अपने यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर आता है 3 पॉइंट आर्क स्लॉट। क्या आता है? 3 पॉइंट आर्क स्लॉट। 3 पॉइंट आर्क स्लॉट में क्या होता है, यहाँ पर सेंटर पॉइंट क्लिक किया, फर्स्ट पॉइंट क्लिक किया, ये सेकंड पॉइंट क्लिक किया। इसके बाद में आप क्या दे सकते हैं, आर्क को सेट किया। यहाँ पर आर्क को सेट करने के बाद में आप स्लॉट सेट करेंगे। अब इसमें क्या होता है, देखो आप इसका दूसरा तरीका भी है। जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पर स्लॉट लिया 3 पॉइंट आर्क स्लॉट, तो यहाँ पहला पॉइंट लिया, ये दूसरा पॉइंट लिया, ये थर्ड मैंने आर्क सेट किया और यहाँ स्लॉट ले लिया। अब आप चाहो तो इसको सेंटर लाइन के थ्रू भी सेट कर सकते हैं। सेंटर लाइन में यहाँ पर ली, इन्फिनाइट ली, यहाँ पर मैंने क्या किया, इसका सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से इसके एंड पॉइंट पे और इसके एंड पॉइंट पे, ठीक है। और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल सेंटर लाइन भी आप ले सकते हैं। तो इससे क्या फ़ायदा रहेगा कि अगर आपको इसका एंगल सेट करना पड़ा तो आप एंगल भी सेट कर सकते हैं, लाइक इन दोनों के बीच में मैंने कहा लाइक 20 डिग्री। तो देख सकते हैं आप स्लॉट का सेट हुआ एंगल। इधर से भी अगर आपको सेट करना है तो आप इधर से भी कर सकते हैं, लाइक 70 डिग्री हो गया यहाँ पर, कोई दिक्कत। इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर होता है अपने सेंटर पॉइंट आर्क स्लॉट। सेंटर पॉइंट आर्क स्लॉट में तो सिंपल रहेगा, सेंटर पॉइंट देना है, सेंटर देने के बाद में आप फर्स्ट पॉइंट क्लिक करना है। जहाँ से हमने फर्स्ट पॉइंट क्लिक किया है यहाँ से ये स्लॉट स्टार्ट कर देगा और एंड पॉइंट लेगा और इसके बाद में स्लॉट ले लेगा। इसका एंगल सेट करने के लिए हम क्या करेंगे, वही सेम अभी बताया था, सेंटर लाइन लेंगे, इन्फिनाइट क्लिक किया सेंटर से, एक मैंने यहाँ पर ली, एक वर्टिकल और एक इस एंगल पे। तो आप जिसका भी एंगल देना हो, जहाँ से एंगल देना हो, जैसे मैंने क्लिक किया यहाँ से इसका और यहाँ इन दोनों के बीच में एंगल मैंने 60 डिग्री सेट कर दिया। ओके, तो यहाँ पर दिख रहा है 60 डिग्री आ गया, कोई दिक्कत। अब इतना किसी को डाउट हो तो मेरे से पूछ सकते हैं, पहले कोई इतने में किसी को डाउट हो तो। लाइन, रेक्टेंगल, स्लॉट और सर्किल में किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो वहाँ पहले। गाइस आवाज़ आ रही है मेरी? स्लॉट बनाया था ना, कौन से वाले स्लॉट में डाउट है? सर आपने जो ये लास्ट वाले बनाया था स्लॉट, सेंटर पॉइंट आर्क स्लॉट। यस सर। ओके, सेंटर पॉइंट आर्क स्लॉट में क्या होता है भैया, जैसे देखो एक समझने के लिए हम सेंटर लाइन पहले ही ले लेते हैं। एक सेंटर लाइन मैंने क्या की, यहाँ से इसको क्लिक किया और एक सेंटर लाइन मैंने ऊपर ले ली, क्लियर, ओरिजिन से। सेंटर पॉइंट आर्क स्लॉट लिया, सेंटर मैंने क्लिक किया, सेंटर से क्लिक करने के बाद में कहाँ से स्टार्ट करना वहीं क्लिक करना और कहाँ तक चाहिए, और ये मैंने दी वैल्यू। और अब इसके एंगल वगैरह अगर आपको सेट करने तो सेंटर लाइन, यहाँ से इन्फिनाइट क्लिक किया और यहाँ पर यहाँ इसके क्लिक किया और इसके एज पे क्लिक कर दिया। हो गया नहीं हो गया? तो आपको जितना एंगल देना है वहाँ पे एंगल दे सकते हैं, लाइक मैंने कहा 60 डिग्री। हो गया? कोई दिक्कत इसमें? ओके फाइन। अब देखो इसके बाद में आता है आर्क। तो आर्क सिंपल है, कुछ ज़्यादा खास चीज़ नहीं है। आर्क में क्या है, सेंटर पॉइंट आर्क है, सेंटर पॉइंट देना है, सेंटर पॉइंट देने के बाद में जहाँ से स्टार्ट करना है वहाँ क्लिक करना है और जहाँ एंड करना है वहाँ क्लिक करना है। ठीक है, हो जाएगा। एक होता है टेंजेंट आर्क। टेंजेंट आर्क के लिए क्या करना है, कोई भी, जैसे मैंने एज ली यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या करेगा, टेंजेंट आर्क लिया तो उस एज के पॉइंट पे हम क्लिक करते हैं तो उस पॉइंट के टेंजेंसी में आप देख सकते हैं आर्क क्रिएट होगा। क्लियर? या जो नेक्स्ट आप बनाएंगे, जो पॉइंट क्लिक करेंगे किसी भी सर्किल वगैरह का, तो उसकी टेंजेंसी के साथ में देखो आर्क क्रिएट होगा। दिख रहा है टेंजेंट एकदम प्रॉपर, कोई दिक्कत? इसके बाद में आता है 3 पॉइंट आर्क। इसके बाद में आता है 3 पॉइंट आर्क। तो 3 पॉइंट आर्क में वो फर्स्ट पॉइंट देंगे, सेकंड पॉइंट देंगे, थर्ड पॉइंट आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में क्या करना है आपको, यहाँ पर आता है पॉलीगन। ध्यान से समझ लेना, काफ़ी काम आता है, काफ़ी लोगों को फिर वो इश्यू होते हैं बाद में। तो पॉलीगन लिया, पॉलीगन लेने के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जितनी आपको एजेस चाहिए वो आप एजेस यहाँ पर रख सकते हैं, 6, 10, 12 जो भी XYZ। और यहाँ पर 2 ऑप्शन आते हैं, इंस्क्राइब्ड सर्किल और सर्कमस्क्राइब्ड सर्किल। ठीक है, ऑटोकैड में इंस्क्राइब्ड का मतलब होता है सर्किल के अंदर, ठीक है, और सर्कमस्क्राइब्ड सर्किल में क्या होता है कि सर्किल के बाहर, ऑटोकैड के अंदर। ठीक है, इसमें क्या होता है, उसका जस्ट अपोजिट है। इंस्क्राइब्ड सर्किल यानी सर्किल अंदर रहेगा, पॉलीगन बाहर रहेगा। ठीक है, और सर्कमस्क्राइब्ड सर्किल में सर्किल बाहर रहेगा और पॉलीगन अंदर रहेगा, उसका जस्ट अपोजिट है, तो कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो जैसे मैंने इंस्क्राइब्ड सर्किल लिया, मैंने यहाँ क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में यहाँ पर ही मैंने सर्किल क्रिएट किया। तो इंस्क्राइब्ड सर्किल में क्या होता है, जो रेडियस होती है
इसकी पॉलीगन की वो होती है सेंटर से लेके और इसके एज तक की। आप देख सकते हैं, दिख रहा है यहाँ पर रेडियस या डायमीटर होता है वो कहाँ से होता है, सेंटर से लेके उसकी एज तक का। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पर 100 लिया तो आप देख सकते हैं ये 100 का यहाँ पर क्रिएट हो गया, 100 डायमीटर का। समझ आ गया नहीं आ गया? और वहीं पर अगर पॉलीगन लिया और इसको लेते हैं सर्कमस्क्राइब्ड, वही मैंने क्लिक किया यहाँ पर ओरिजिन से, और मैं जैसे यहाँ क्लिक कर दिया, राइट। तो जो रेडियस या डायमीटर आप लेंगे सर्कमस्क्राइब्ड में वो होगा उसका सेंटर से लेके और उसके पॉइंट तक का। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? यानी जो लाइन है 50 की वो सेंटर से लेके और उसके पॉइंट तक की है सर्कमस्क्राइब्ड वाले पार्ट में, देखो आ रहा है 50। और वहीं पे अगर मैं इसकी बात करूं तो ये सेंटर से लेके और उसके एज तक की है। ठीक है, तो इसके अपने अपने यूजेज हैं अलग अलग जगह। ठीक है, पॉलीगन से आपके जनरली आप अगर बात करें तो नट बनाना हो या बोल्ट बनाना हो तो वही सेम सर्किल लिया है यहाँ पर। एक सर्किल हम ले लेते हैं अंदर की तरफ पहले, ठीक है, 20 डायमीटर का, राइट। और एक सर्किल ले लेते हैं बाहर, मतलब एक पूरा पॉलीगन ले लेते हैं हम बाहर 40 डायमीटर का पॉलीगन लिया। इंस्क्राइब्ड सर्किल यानी सर्किल अंदर रहेगा, क्लिक किया और यहाँ मैंने इसको क्लिक कर दिया और मैंने इसके बाद में डायमीटर इसका मैंने दे दिया कितना, 40। कुछ ऐसी होती है भैया शेप, ऐसा ही होता है ना विजिबल में भैया? यस सर। ऐसा ही होता है ना कुछ? आप लोग तो ड्राइंग वगैरह बनाते रहते हो, आइडिया होगा आप लोगों को। यस सर। फाइन। अब देखो इसके बाद में आता है एलिप्स, जो हमारे यूज़ का नहीं है फिलहाल, तो हम एलिप्स नहीं पढ़ेंगे। एलिप्स मैं आपको पढ़ा दूंगा, कल पढ़ लेंगे हम, पर फिलहाल हम क्या करेंगे वो पढ़ेंगे जो हमारे वर्किंग में काम आए, जो हमारे यूज़ आए फिलहाल के लिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक फ्लैट और चैम्फर भी है, स्केच फ्लैट और स्केच चैम्फर। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या लिया, एक रेक्टेंगल लेते हैं हम, उसकी कुछ डायमेंशंस देते हैं। जैसे डायमेंशन ली मैंने यहाँ क्लिक किया और इसकी मैंने वैल्यू दी लाइक 10 और इसकी वैल्यू ली मैंने यहाँ पर 5, राइट। अब देखो यहाँ पर मैंने क्लिक करने के बाद में यहाँ क्लिक किया, यहाँ पर आता है स्केच फ्लैट। स्केच फ्लैट में क्या होता है, यहाँ पर इसकी फ्लैट पैरामीटर आप दे दो, तो इसकी फ्लैट पैरामीटर एक नॉर्मल से होते हैं। किसी भी आप अगर आपके लैपटॉप वगैरह पे बैठे होंगे या मोबाइल लैपटॉप के सामने होंगे या मोबाइल आपके हाथ में होगा, तो उसके जो कॉर्नर्स आप देखेंगे, ठीक है, वो फ्लैटेड होते हैं यानी कर्व में होते हैं। और ये किस लिए होते हैं, स्ट्रेस कंसंट्रेशन के लिए। ठीक है, ताकि अपने क्या हो, मैक्सिमम फोर्स या कोई भी अगर गिर जाए या पड़ जाए तो इस पर पर्टिकुलर एक पॉइंट पे मैक्सिमम फोर्स ना लगे। स्ट्रेस कंसंट्रेशन पढ़ा होगा आप लोगों ने, पढ़ा है ना सबने? यस सर। काफ़ी अच्छा टॉपिक है, सबसे ज़्यादा नंबर आने वाला टॉपिक है ये। ठीक है, यानी थोड़ा सा पढ़ो, बहुत ज़्यादा पूरा क्लियर हो जाता है ये ना। तो जैसे मैंने यहाँ पर इसकी रेडियस लिमिटेड देनी है, जैसे मैंने यहाँ पर किया 2 करने के बाद में यहाँ पर होता है कौन सी ये सेलेक्ट करनी है, ये वाली और ये वाली, और क्लिक करके जैसे ही आप ओके करेंगे तो ये देखा ये वाला एज है जो क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। सेम आता है चैम्फर के अंदर। चैम्फर में ये 2 ऑप्शन दे देता है कि इक्वल डिस्टेंस रखनी है या एंगल और डिस्टेंस रखनी है। ठीक है, फिलहाल इक्वल डिस्टेंस वाला आप काम में लीजिए। जैसे मैंने कहा बोथ साइड मैंने कहा 2 का इक्वल करना है, तो फर्स्ट एज मैंने ये सेलेक्ट करी, सेकंड एज ये सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे ये कैसा हो जाएगा, चैम्फर्ड हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत, किसी को कोई डाउट है किसी प्रकार का तो आप पूछ सकते हैं। डाउट? हाँ बताइए अमन। सर जैसे ऑटोकैड के अंदर जब अपन किसी भी शीट का वर्क करते हैं तो एक पेज लिमिट सेट करते हैं तब उस पर वर्क हो सकता है। तब उस पर वर्क अगर करते हैं तो भी अगर वर्क करते हैं तो मतलब सारे डायमेंशन खराब हो जाए, पूरी ड्राइंग खराब हो जाए। इसके अंदर भी वही तरीके से सेट करने वाला ऑप्शन है, मतलब देखो ऑटोकैड में लिमिट वाला ऑप्शन है, वो जनरली उस केस में काम में लिया जाता है कि जब मेरे को पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट में ही काम करना है, एक लिमिटेड एरिया में काम करना है। वरना ऑटोकैड में लिमिट यूज़ करने का ऐसा कोई इशू नहीं है कि आप लिमिटेड यूज़ ही करो या नहीं करो तो भी इशू नहीं है। ठीक है, उसका फ़ायदा वहाँ पे भी मिल जाता है हमें प्रिंट करते टाइम भी। अगर आप लोगों ने प्रिंट पढ़ा है तो प्रिंट करते टाइम उसमें ऑप्शन आता है लिमिट का। प्रिंट में आपने देखा होगा ना, विंडो सेलेक्ट करते हैं हम, जो ऑब्जेक्ट हमें प्रिंट करना होता है उसके लिए विंडो बनाते हैं, उसी में ऑप्शन आता है लिमिट का भी। तो अगर लिमिट एरिया में अगर आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पे ऑप्शन आ जाता है, हमें सेलेक्ट नहीं करना पड़ता। ठीक है, हम डायरेक्टली लिमिट सेलेक्ट करते हैं और जो लिमिट एरिया के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट बना हुआ होता है वो प्रिंट हो जाता है। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग यूज अलग हैं, हम जो वर्किंग करते हैं उसके हमारे अकॉर्डिंग यूज अलग हैं।
ठीक है। अब जैसे बात करें अगर सिविल सेगमेंट में बात करें तो सिविल सेगमेंट में तो पर्टिकुलर एक ही ड्राइंग के अंदर वो कम से कम 10 क्या बोलते हैं 10 या 20 या 50 जो भी है क्या हाउस मैप तैयार कर लेते हैं, ठीक है। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि सेम जो ब्लॉक्स हैं वो उनको बार बार यूज़ करना ना पड़े, कहीं दूसरी जगह से ना लेना पड़े, या लेयर्स बार बार यूज़ ना करनी पड़े। तो ऑटोकैड का यूज़ अपने अपने सेगमेंट में अपनी जगह है, ठीक है। तो लिमिट का यूज़ भी सेम उसी जगह है कि लिमिट अगर आपको काम में लेनी है, आपके पास में लिमिटेड ऑब्जेक्ट है, उसको अगर काम में लेना है या बाद में प्रिंट वगैरह करना उस अकॉर्डिंग, तो वहाँ लिमिट काम में लीजिए आप, ठीक है। ओके सर, एक चीज जैसे ऑटोकैड के अंदर कोई भी इफेक्ट किसी भी ड्राइंग में या कोई भी जो भी शीट के अंदर अपन ड्राइंग करते हैं उसके अंदर इफेक्ट कर देना होता है, जैसे लाइटिंग इफेक्ट होता है, जैसे आपने सिविल ड्राइंग की बात करी, जैसे हाउस का वन बनाते हैं, डिजाइन करते हैं, उसके अंदर आउटर को बनाते हैं ना, आउटर वाला उसका लाइटिंग इफेक्ट हो गया, कलर इफेक्ट हो गया, उसके अंदर लेयर होता है, इसके अंदर भी देखो डायरेक्ट भी है और लेयर भी क्रिएट कर सकते हैं आप, अलग अलग है। और जो आप बात कर रहे हैं लाइट इफेक्ट वगैरह की, तो लाइट इफेक्ट आते हैं 3D के अंदर, ऑटोकैड की 3D के अंदर, ठीक है। ऑटोकैड क्या है कि अपने आप को एवरी ईयर अपडेट करता है, ठीक है, एक 3D में कन्वर्ट करने के लिए। पर क्या होता है, इंडस्ट्री अपने अकॉर्डिंग काम में लेती है सारी चीज़ें, ठीक है। जैसे सपोज दैट अमन भैया और मेरे सामने 4 लोग हैं अभी, जैसे रुद्राक्षी, अमन, शुभम, कुणाल और संदीप, ठीक है, 5 लोग हैं। रुद्राक्षी है, हो सकता है ये जैसे मैथ में अच्छी है, अमन आप फिजिक्स में, शुभम केमिस्ट्री में, कुणाल इंग्लिश में और संदीप जो भी XYZ हिंदी में, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे रुद्राक्षी के अभी कंपटीशन में कोई नहीं है फिलहाल, तो इसको सारे सब्जेक्ट आते हैं, ये सारे सब्जेक्ट में मास्टर है। पर जैसे आप आए कंपटीशन में, ठीक है, आपने कंपटीशन दिया, जैसे कि आपको फिजिक्स अच्छी है, ठीक है, तो उस टाइम पे पता चला कि मेरी फिजिक्स अच्छी नहीं है, मेरी मैथ अच्छी है, फिजिक्स अमन की अच्छी है। शुभम आया तो पता चला कि शुभम की केमिस्ट्री अच्छी है। तो क्या है, जैसे एवरी ईयर जैसे मार्केट में नए नए सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं, तो हर सॉफ्टवेयर की एक अपनी क्या है लिमिटेशंस पता चल रही हैं, ठीक है। हर एक सॉफ्टवेयर की अपनी क्वालिटी पता चल रही है। तो जैसे ऑटोकैड है, ठीक है, तो ऑटोकैड सबको पता है ड्राफ्टिंग के लिए यूज़ आता है, वो ड्राफ्टिंग बहुत अच्छी करता है, ड्राफ्टिंग काफ़ी स्पीड से करता है, तो इंडस्ट्री भी उसको ड्राफ्टिंग के पर्पज से ही काम में ज़्यादा प्रेफर करती है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? सेम सॉलिड वर्क्स है, सॉलिड वर्क्स का नाम पता चल रहा है कि सॉलिड मॉडलिंग, क्लियर, ठीक है। तो जैसे सॉलिड मॉडलिंग हो गई या प्लास्टिक मॉडलिंग हो गई या फ्रेमिंग वगैरह टाइप हो गया, तो वहाँ सॉलिड वर्क्स काम में आएगा इसी वे में, ठीक है। अगर मैं बात करूँ क्रियो, तो हार्डर से हार्डर असेंबलीज हैं, ठीक है। जैसे KTM की मैं बात करूँ तो KTM की लगभग असेंबली क्रियो के अंदर ही हुई थी, कंप्लीट KTM की जो असेंबली हुई थी स्टार्टिंग में वो क्रियो के अंदर ही हुई थी कम्प्लीटली। और मैं बात करूँ जैसे सरफेस मॉडलिंग, तो आपने जैसे BMW या Audi है, तो जितने भी अपर सरफेसिंग पार्ट होते हैं, जितने भी फिनिशिंग या एविएशन वगैरह में आप जानते हैं बहुत सरफेस फिनिश वर्क होता है, तो वो कम्प्लीटली KTM में होता है, ठीक है। तो हर सॉफ्टवेयर की एक अपनी लिमिट है, अपनी एक क्वालिटी है, उसको समझो, उस अकॉर्डिंग इंडस्ट्री चूज करो, तो उसके आपको फ़ायदे भी मिलेंगे। कोई डाउट है किसी को अभी फिलहाल भैया? अरे हाँ ना, कुछ तो जवाब दो सब लोग यार। ओके, अब देखो इसके बाद में ये फिलेट हो गया, टेक्स्ट लिखना मैं सिखाऊंगा आपको, पर सबसे पहले मैंने बताया था कि जो ऑब्जेक्ट हमारे काम के हैं वो पढ़ेंगे। ट्रिम पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप देखो यहाँ पर इसका प्रीव्यू भी दिखा रहा है साथ के साथ में, यानी इंटरसेक्टेड ऑब्जेक्ट को ये क्या करता है, ट्रिम करता है। जो भी इंटरसेक्टेड ऑब्जेक्ट है उसको क्या करेगा, ये ट्रिम करेगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर एक लाइन ली, ठीक है, तो ये दिख रहा है यहाँ पर 2 इंटरसेक्टेड ऑब्जेक्ट हैं। ट्रिम पे क्लिक किया, ट्रिम पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर बहुत सारे ट्रिम आते हैं। अभी फिलहाल आप लोग सिर्फ पावर ट्रिम पढ़ेंगे, यानी ट्रिम पे क्लिक करने के बाद में किसी का अगर अलग ट्रिम पे भी क्लिक हो रखा है ना, तो आप पावर ट्रिम पे क्लिक कर लो और क्या होगा, एक लाइन क्रिएट होगी। जैसे आप ड्रैग करेंगे, यानी लेफ्ट क्लिक को आप प्रेस करेंगे तो एक दिख रहा है यहाँ पर लाइन ड्रैग हो रही है। तो जैसे आप इसके ऊपर जाएंगे, इसके ऊपर जाएंगे, ये क्या करेगा, सबसे पहले इंटरसेक्ट जहाँ हो रहा हो, जहाँ तक ऑब्जेक्ट इंटरसेक्ट हो रहा है वहाँ तक ये ट्रिम करेगा। उसके बाद में अगर आप ऑफसेट को ही ट्रिम करना चाहो तो आप वो भी इसमें हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रिम क्या करता है, सबसे पहले इंटरसेक्टेड ऑब्जेक्ट को ट्रिम करता है। अब बात करते हैं ऑफसेट की, कि ऑफसेट क्या है, किस तरह से होता है। तो देखो, या एक काम कीजिए आप लोग, ऑफसेट की जगह आज पढ़ लीजिए मिरर
ऑफसेट और ये जो स्केच पैटर्न वगैरह है ये मैं आप लोगों को बाद में पढ़ाऊँगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, उतना नहीं करना है, ठीक है। तो जैसे देखो मैंने कोई लाइन ली यहाँ पर, विजिबल है सबको, क्लियर? ये मैंने लाइन तैयार की, इसके बाद में मैंने यहाँ पर एक सर्किल भी लिया, यहाँ पर मैंने क्या किया, एक सर्किल भी लिया। सर्किल लेने के बाद मैंने इसको कर दिया ट्रिम, विजिबल हो रहा है। अब क्या करते हैं, यहाँ पर मैंने एक सेंटर लाइन और ली, यहाँ पर मैंने क्या किया, एक सेंटर लाइन और ली। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मिरर एंटिटी लिया, तो यहाँ पर देखो एंटिटी टू मिरर कौन सी, मैंने कहा लाइक ये वाली, इसको सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद मिरर अबाउट किसके, इसके, देन ओके। तो आप देख सकते हैं इसके अबाउट मिरर हो जाएगा, कोई दिक्कत। सेम सेंटर लाइन मैंने यहाँ पर ली, ठीक है, इसको सेलेक्ट किया मैंने पूरे को। सेलेक्ट करने के बाद मैंने कहा मिरर, मिरर जैसे ही आप लेंगे, इसको मैंने सेलेक्ट किया, मिरर अबाउट किसके, इसके, और देन ओके। तो यहाँ पर ये इजीली मिरर हो जाएगा, कोई दिक्कत किसी को, कोई डाउट है किसी को? अरे हाँ ना, एक बार फिर से देखो भैया सिंपल है। क्या करना है, एक मैंने यहाँ पर जैसे सपोज दैट कुछ इस तरह का ऑब्जेक्ट है, क्लियर। मैंने यहाँ पर एक सेंटर लाइन ली, सेंटर लाइन कुछ डिस्टेंस पे ली, ठीक है। ये इस ऑब्जेक्ट के लिए एक तरह से मिरर है, मिरर एंटिटी यहाँ पर लिया। अब यहाँ पर बोलता है एंटिटी टू मिरर कौन सी, मैंने कहा ये वाली। तो इसको मैंने सेलेक्ट किया। अब किसके अबाउट मिरर करना है, मैंने कहा इसके अबाउट, सेलेक्ट किया और देन ओके। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। ठीक है, आप इसमें डायरेक्टली सेंटर लाइन का यूज लेने की कोई नीड नहीं है। आप सेलेक्ट करें, मिरर लें, अबाउट इसके और देन ओके। तो इससे भी ये मिरर हो जाएगा। पर यहाँ पर ये डबल लाइन हो जाएगी, तो एक को सेलेक्ट करके डिलीट कर देना, ठीक है। अदरवाइज इश्यू क्या रहेगा, जब आप इसको बाद में एक्सट्रूड करेंगे या कुछ भी 3D फीचर यूज़ करेंगे तो वहाँ पे ये एरर दिखाएगा, ठीक है भैया। अब देखो एक ऑब्जेक्ट मैं आपको बनाना सिखा देता हूँ सबको। हाँ हाँ हाँ, पूछो पूछो पूछो। हाँ, इसीलिए तो काम में लेते हैं मिरर, ठीक है। ये वर्क बुक आपको पूरी मिलेगी, ये जो है दिख रहा है यहाँ पर सबको, विजिबल है भैया। एक हार्ड ऑब्जेक्ट मैं उठा लेता हूँ, ठीक है, जो आपको हार्ड लग रहा है, ठीक है। तो जैसे कि मुझे ये लग रहा है हार्ड ये वाला, ठीक है, तो हम इस पे काम नहीं करेंगे। मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे फिलहाल ये सिंपल वाला ऑब्जेक्ट है, तो क्यों ना इसको मैं एक बार बता दूँ आप लोगों को ताकि समझ में आ जाए, ठीक है। पहले ये वाला समझा देता हूँ, इसके बाद में नेक्स्ट फिर दूसरा वाला, ठीक है। तो इसकी मैं आपको फाइल भी भेज दूंगा पूरी, ठीक है। तो जैसे देखो भैया मैंने क्या किया, यहाँ पर सॉलिडवर्क्स से स्टार्ट किया। कभी भी ऑब्जेक्ट बनाऊँ, ठीक है, अगर सिंपल रूल है, मेरे रूल के अकॉर्डिंग चलोगे तो डैम श्योर कभी डाउट नहीं आएंगे या कभी भी दिक्कत नहीं करेंगे। तो सबसे पहले क्या करो, एक सेंटर लाइन लो, सेंटर से वर्टिकल और सेंटर से हॉरिजॉन्टल, ठीक है, यानी ओरिजिन से। और कोई भी ऑब्जेक्ट बनाओ वो सेंटर से आधा इधर बनाओ और आधा इधर बनाओ, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पर लाइन ली, ठीक है। लाइन लेने के बाद में मैंने क्या किया, यहाँ पर जैसे ये मैंने स्टार्टिंग करी इधर से, क्लिक किया इधर। यह एक काम कीजिए आप लोग, पहले आप देख ही लो क्योंकि फिर विजिबल नहीं होगा। यहाँ क्लिक किया। अब क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया था पहले एक लाइन लेके और उसको क्या करो, डायमेंशन दे दो। तो जैसे ये आधा बना रहा हूँ मैं, तो मैंने इसको दे दिया यहाँ पर 8, ठीक है, और इसको दे दिया मैंने यहाँ पर 12, क्लियर। अब देखो, अब पूरा ऑब्जेक्ट आप क्रिएट कर दो, अब एरर नहीं आएगा। ये मैंने क्लिक किया, यहाँ से 24, यहाँ से 30, यहाँ से 18, ठीक है, यहाँ से 12, यहाँ से 8, ठीक है, यहाँ से 28 और यहाँ से ये 9, ये क्लिक किया और यहाँ पर ये क्लिक कर दिया, ठीक है। अब देखो इसकी मैं डायमेंशन देता हूँ। तो जैसे स्मार्ट डायमेंशन ये मैंने किया 24, ये कितना लिया मैंने 24। ये वाली लाइन है, ये मैंने ली यहाँ पर 30, ठीक है। ये मैंने क्लिक किया, ये कितना है 18, ठीक है। ये 12, यहाँ पर ये वाली वैल्यू है वो है 8, ये जो वैल्यू है यहाँ पर ये है 28, क्लियर।
यहाँ पर ये वैल्यू है, ये है यहाँ पर 9, ठीक है। सारी अलग अलग हैं तो इसमें तो अपन इक्वल वगैरह का पैरामीटर भी नहीं दे सकते। ये मैंने क्लिक किया, इसकी वैल्यू है 20 और ये जो वैल्यू है ये अपने आप 13 आ जाएगी क्योंकि सारी डायमेंशन हम देते आ रहे हैं, तो ये लेगा नहीं, ठीक है। अब देख सकते हैं आप ये फुल ब्लैक है, क्लियर। और मेरा जो साइड में ऑब्जेक्ट है वो भी सेम इधर इक्वल है, तो इसको सेलेक्ट करो। क्या करेंगे, मिरर एंटिटी, मिरर एंटिटी, ओ एक सेकेंड गलत मिरर हो गया हुआ, दिख रहा है सबको, कंट्रोल जेड करेंगे, मिरर एंटिटी, आए हाय ये बार बार सेंटर लाइन ले रहा है, ठीक है। एक बार देखो, मिरर एंटिटी लिया, मिरर किसको करना है, इसको करना है, इसको सेलेक्ट किया, मिरर अबाउट किसके, तो ये वाली ये सेलेक्ट करो और देन ओके। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये पूरा मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। कोई दिक्कत किसी को, भैया किसी को? हाँ नो नो कुछ तो बोलो, क्या हो गया भैया? ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट और ले लेते हैं, ठीक है। सेंटर लाइन के थ्रू काम करना है भैया जितना ज़्यादा हो सके, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आप डे 3 आप कुछ ऑब्जेक्ट क्रिएट करें और ताकि एनएसएस पे साथ के साथ में काम करें, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट वर्कशॉप पहली बात तो कैडीमेट का भी प्रोवाइड नहीं करवाता, ठीक है। तो अगर कुछ चीज़ मिल रही है आपको तो उस चीज़ पे थोड़ा ध्यान दें। ऐसी बात नहीं है कि हम लोग वो नहीं करते, पर ठीक है कभी कभी चल जाती है तो उस पर ध्यान दें। अब देखो भैया, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इसको भी मैं एक बार बता देता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा इसमें सेंटर लाइन यूज़ करके ईजीली हो जाएगा ये, तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा ये, ठीक है भैया। इसलिए मैं इसको भी बना रहा हूँ, ध्यान देना। इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। सेम वही सेम सेंटर लाइन ली मैंने शुरू में, इन्फिनिट, मैंने क्लिक किया इसको मैंने क्लिक किया, ठीक है। अब ये जो है मैं इनिशियली इसको क्या करता हूँ, रेक्टेंगल से बना देता हूँ, ठीक है, ताकि ये थोड़ा स्पीडली हो जाए। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, एक सेंटर रेक्टेंगल लिया क्योंकि सेंटर से चारों तरफ जाएगा, ठीक है। इसको मैंने क्या किया, क्योंकि ये चारों तरफ इक्वल है तो मैंने इसको सेलेक्ट किया और इसको कर दिया 60। और अब ये भी 60 है तो इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल के साथ इसको सेलेक्ट करके क्या कर दो, इक्वल कर दो, ताकि एक डायमेंशन कम लगे, राइट। इसके बाद में क्या करेंगे, हम इसका ऑफसेट लेंगे। तो देखो भैया ये ऑफसेट, आप देखो इधर ऑफसेट समझ भी लो साथ में, ऑफसेट लिया। ऑफसेट कितने का है ये, यहाँ पर इसने वैल्यू दे रखी है, ऑफसेट वैल्यू है इसकी इसकी ऑफसेट वैल्यू नहीं दे रखी, तो क्यों ना हम खुद ही निकाल लें। हम इसका 5 का ले लेते हैं भैया, है ना, 5 रेडियस का, 5 रेडियस का ले लेते हैं। तो जैसे देखो मैंने यहाँ पर सर्किल लिया, यहाँ पर क्लियर, ये मैंने यहाँ सर्किल लिया 5 रेडियस का, ठीक है भैया, विजिबल हो रहा है सबको। 5 रेडियस का लेना है, 5 डायामीटर नहीं, ठीक है भैया, यानी 10 डायामीटर का। अब जैसे देखो यहाँ साथ ही साथ में क्या करो, इसको सेलेक्ट करके मिरर अबाउट किसके, इसके, ठीक है। और सेम इन दोनों सर्किलों को कंट्रोल के साथ सेलेक्ट करा, यहाँ से मिरर लिया किसके अबाउट, इस वाली सेंटर लाइन के, ठीक है। और बाकी को क्या करेंगे, हम ट्रिम करेंगे। तो ट्रिम एंटिटी, इसको पूरे को ट्रिम, इसे इसको ट्रिम, इसको पूरे को ट्रिम, ठीक है, इसको पूरे को ट्रिम और इसको पूरे को ट्रिम, फाइन। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर ऑफसेट लेंगे। ऑफसेट कितने का, वही सेम 5 का, ठीक है भैया। यहाँ मैंने क्लिक किया, ठीक है। क्लिक करने के बाद में हम क्या कर देंगे, इसको ये सेलेक्ट किया, ऑफसेट लिया, यहाँ पर वैल्यू दे दो जितनी भी है, 5, 10 जो भी एक्स वाई जेड, ठीक है। इसको मैंने अंदर की तरफ, इसको मैंने क्या किया, रिवर्स करके इसको मैंने अंदर की तरफ ऑफसेट करवा दिया, ठीक है, 5 का। अब देखो एक चीज़ और, यहाँ पर जो लाइन है इसको भी हमें ऊपर ऑफसेट कराना है। तो देखो ऑफसेट लिया यहाँ पर भैया, इसको मैंने क्लिक किया, सेंटर लाइन को मैं ऑफसेट कर रहा हूँ, ठीक है। अब जब दोनों तरफ अगर ऑफसेट करना हो, ऊपर और नीचे एक साथ, तो इसको लेते हैं बाई डायरेक्शनल। क्या लेते हैं, बाई डायरेक्शनल, यानी बहुत साइड क्या करेगा, ऑफसेट करेगा। कितना, तो यहाँ पर वैल्यू नहीं दे रखी है, इसकी दे रखी है 15, तो हम क्या करेंगे 15 लेंगे, यानी 15 ऊपर और 15 नीचे, ठीक है। सेम इसको भी क्या करेंगे, हम ऑफसेट करेंगे, वही बाई डायरेक्शनल 15, हो गया नहीं हो गया, इतना करना है। इसके बाद में बाकी को ट्रिम करना है पूरे को, जैसे मैंने कहा ये ट्रिम, ये ट्रिम, ये ट्रिम और ये ट्रिम, ठीक है। ये सेम बाहर का ट्रिम और ये सेम बाहर का ट्रिम, ठीक है। एक बार के लिए ऑब्जेक्ट देखना चाहें तो देख सकते हैं, दिख रहा है। चलो इसको दोबारा बनाते हैं हम, है ना।
अब सेम ये अंदर का ट्रिम कर दिया, नहीं कर दिया, और ये अंदर का ट्रिम। ठीक है, ये मैंने पूरा अंदर वाला पार्ट है वो विजिबल हो रहा है भैया एकदम। ठीक है, और ये जो लाइन है ये कंप्लीटली जा रही है, इनको हम हटा देंगे। ठीक है, अब इसके बाद में क्या करेंगे हम, ये वाला बना दिया, इसके बाद में देखो ये आउटर जो पार्ट है ये बन चुका है हमारा। अब जो अंदर का पार्ट है ये भी सेम ऐसे ही बनेगा। क्या करेंगे, एक सर्किल लेंगे हम। ठीक है, क्योंकि सेम इसी की देख सकते हैं आप, सेम 15 रेडियस का है, तो ये डायरेक्टली यहाँ पर जब हम ड्रैग करेंगे तो ड्रैग करते टाइम ही यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा। देखो लाइन दोबारा सर्किल लिया तो यहाँ देखो एक्सटेंशन लाइन आ गई यहाँ पर। इसका मतलब है भैया इसको इसके इक्वल रखना है। ठीक है, और इसका मैंने डायमीटर दे देते हैं भैया जैसे 30। ठीक है, अब क्या करेंगे, सेम यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये 8 का ऑफसेट है, दिख रहा है, और ये 5 डिस्टेंस पे। तो देखो एक ऑफसेट मैंने लिया इसका कितना, 5 पे ले लिया हमने, बाय डायरेक्शनल करो ऑफ और कर दिया इसको ओके। हो गया, नहीं हो गया। और सेम इस लाइन का हम क्या करेंगे, ऑफसेट करेंगे कितना, 4 का, तो 4 का बाय डायरेक्शनल बोथ साइड, और इधर सेम इसका भी 4 का बाय डायरेक्शनल बोथ साइड। तो दिख रहा है ये 8 का हो गया। अब इसको पूरे को वापस ट्रिम कर दो, ये आउटर पार्ट, ये आउटर पार्ट, ये सेम आउटर पार्ट, ये वापस से मैंने क्या किया, ट्रिम लिया। ठीक है, और ये सेम आउटर पार्ट है, ये आउटर पार्ट है, ये आउटर पार्ट और 3। ठीक है, कर्सर को थोड़ा ध्यान से चलाना है। ठीक है, विजिबल है सबको। अब देखो ये अंदर का पार्ट भी ये सेम हो गया, नहीं हो गया। और जो आउटर लाइंस हैं इनको हम क्या कर देंगे, सेलेक्ट करके विजिबल हो रहा है। अब ये जो डायमेंशंस वगैरह गई हैं, मैंने बताया था ना आपको, हर किसी को तो हम एकदम एक्यूरेट नहीं कर सकते, पर आप यहाँ इस तरह से ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, कोई सर वर्टिकली किधर नहीं है वर्टिकली बहुत साइड से, हम बताओ। यहाँ सेंटर लाइन बनाओ, इन्फिनिट क्लिक करो, किधर नहीं है वर्टिकली बहुत साइड बताओ, बहुत साइड। यहाँ से यहाँ तक की डायमेंशन लेंगे हम, तो जैसे यहाँ से यहाँ से यहाँ तक 60 है, यहाँ मैंने क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, यहाँ देख सकते हैं 30 है। बताइए और हॉरिजॉन्टल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन इसके ऊपर की कंस्ट्रक्शन और नीचे की कंस्ट्रक्शन ऊपर कौन सी, ये वाली या ये वाली या ये वाली? सॉरी वो गलती से क्या हो गया भैया, यहाँ पर जब ट्रिम करते टाइम वो ट्रिम हो गया गलती से मेरे से, है ना। तो देखो इसको क्या करेंगे हम, सेलेक्ट करेंगे इसको, मिरर अबाउट किसके, इसके, एंड देन ओके। ये वाला पार्ट भी मेरे से रह गया, इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे, मिरर लेंगे अबाउट किसके, मैंने कहा इस एज के, एंड देन ओके। और इसको क्या कर देंगे आप, ट्रिम कर देंगे, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। ओके, कोई दिक्कत भैया? यस सर, यस सर, यस सर। नो हाँ, किसी को कोई किसी भी प्रकार का डाउट हो तो पूछ सकता है मेरे से। रुद्राक्षी, अमन, अक्षत, संदीप, अभिषेक, नो सर, किसी को भी डाउट हो आप पूछ सकते हो। सॉफ्टवेयर जिन के नहीं हुआ है वो व्हाट्सएप पे क्या करेंगे, आप लोग डाउट्स पूछ सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, जिससे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे आप लोगों के, ठीक है। और जो कल के सेशन में हम कंप्लीट स्केच पढ़ेंगे, साथ में फीचर्स भी पढ़ेंगे, ताकि हम कल प्रैक्टिस कर पाएँ। तो सॉफ्टवेयर जिन्होंने इंस्टॉल नहीं किए हैं वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लें प्लीज़, ठीक है।
सही है बहुत जिसके लिए वहाँ पे वहाँ पे सेंड करोगे सर। ओके सर ओके सर। है ना। और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेना प्लीज़, फिर बोल रहा हूँ मैं, ताकि डाउट्स क्लियर हों, अदरवाइज डाउट्स क्लियर नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो डाउट्स और किसी को किसी प्रकार का डाउट हो तो पूछ सकते हो आप। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही, सेशन अपना कंप्लीट करते हैं। और सॉफ्टवेयर सब लोग इंस्टॉल करो, मुझे वर्किंग आप ग्रुप पे शेयर करना सब लोग जिन्होंने जो भी वर्क किया है। ठीक है, डाउट्स पूछते रहना, आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, क्योंकि 3 दिन के वर्कशॉप एटलीस्ट इतना मैं बोल रहा हूँ कि एक प्रोडक्ट आप तैयार कर सकते हैं, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। या हो सकता है 3 दिन के बाद में आप लोगों को और अच्छे से समझ में आए, क्योंकि 3 दिन में अगर आप प्रॉपर तरीके से कोई भी प्रोडक्ट डिज़ाइन करेंगे, उसी पे एनालिसिस करना आपको सिखाया जाएगा। समझ रहे हो आप बात को? तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पार्ट है, CFD वगैरह के लेवल की बातें होंगी, तो ब्रदर ध्यान दो चीज़ों पे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, होपफुली आपको समझ में आया हो। बाकी टेक केयर, बाय बाय, सेशन स्टॉप करते हैं। ठीक है। ओके सर।